जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई बताओ। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो भाई साहब हम क्या करने वाले हैं आज। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 चली गई है और क्लास नंबर 1 में सिर्फ 17 ही सवाल गई होगी, क्योंकि जानते हो क्या हुआ था, रात को एक थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हुआ क्या था कि हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे और इतना फ्लो में हम थे कि यार कब बाइक का चला गया, आवाज़ चला गया कि पता ही नहीं चला, जिसके वजह से उसमें 8 क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन कराने वाले थे क्लास नंबर 1 में। तो वही 8 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। ठीक है, मतलब उसको अलग टाइप से कर दिया हूँ, फिर लाइन बैलेंस करके इसमें मैं डाल दिया हूँ। तो जो टाइप वहाँ पे छूटा था, 2 टाइप छूटा था, उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो जो भाई लोग क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं, जाके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। पूरा बेसिक उसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ, और उसके बाद से जितने सारे PYQ है वहाँ पे हम कवर भी किए हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से पढ़े होंगे और आज क्लास नंबर 2 देख रहे होंगे। तो आइए भाई सब क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बाकी वीडियो को तो शेयर करना ही करना है। देखिए, उसी टाइप नंबर 2 में का ये एक सवाल है। इसमें अगर देखूँ तो कितना सवाल था, और हमारे पास देखो तो 3 सवाल और है। ठीक है, जो मैंने नंबरिंग वाइज चेंज कर दिया है यहाँ पे, फिर 1 से शुरू हो जाएगा और ये चीज़ें हैं। ठीक है, आइए। ये ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए वो क्लास नहीं देखिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम चीज़ें अच्छी से समझ में आएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है भाई। फिर बोला है अगर अनिरुद्ध अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे, तो अनिरुद्ध की शुरुआती गति बताएं, यानी स्टार्टिंग में जो इसका स्पीड होगा क्या होगा। देखो इसमें 2 चीज़ दिया है। इसमें वो 2 चीज़ दिया है, क्या मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला है कि 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं और यहाँ पे 2 घंटे कम लगते हैं। कभी भी अगर मान लो टाइम में अगर ऐसा देना कि ज़्यादा और कम लगे, तो उस केस में हम टाइम क्या लेते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात है। देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन के हिसाब से समझाता हूँ आपको। मान लो ये हमारे पास रास्ता है, यहाँ पर मान लो नॉर्मल स्पीड है हमारे पास, यानी सामान्य चाल से हम चल रहे हैं। अगर मान लो जब हम स्पीड बढ़ाता हूँ सामान्य चाल का, तो समझो हम कहीं डिस्टेंस से पहुँचते हैं तो टाइम कम लगता है, यानी ये बोल सकते हो कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3 घंटा पहले पहुँच जा रहे हैं, ऐसा समझो। और जब हमारी स्पीड कम होती है तो हम टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कहीं हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, वहाँ पे समझो 2 घंटा ज़्यादा लगता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यानी ये दोनों टाइम है ना, ये और ये टाइम, इसका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी 3 और फिर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो देखो माइनस का 3 माइनस का 2 यानी माइनस का 5 होता है, लेकिन हम माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ समझते हैं डिफरेंस यानी 5 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो 3 और 2 5 हो जाता है, ऐड कर लेते हैं। इसको सबसे आसान तरीका होता है याद करने का, कैसे करोगे मैं भी एक समझाता हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी अगर मान लो 2 चीज़ है, अगर मान लो आपके पास ये बोले कि ज़्यादा, ठीक है, समझो ज़्यादा मतलब यानी समझो प्लस, और यानी कम मतलब माइनस। समझो यानी 2 चीज़ देखे, यानी प्लस माइनस देखे, तो उस केस में टाइम हमेशा प्लस लिखना है, यानी टाइम को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है। सेम अगर यही बोल दे कि हमारे पास मान लो पहले माइनस फिर प्लस आ जाए, उस केस में भी टाइम ऐड होगा। अगर दोनों में ज़्यादा कम कम हो जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या होगा, टाइम को माइनस करना होता है। अगर फिर प्लस प्लस यानी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में टाइम को माइनस करते हैं। बस ये चीज़ समझना है। अगर हमारे पास चिन्ह सेम आ जाए, यानी कोई टाइम जिसमें ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है, उस केस में क्या होगा, दोनों टाइम माइनस हो जाएंगे। अगर क्या कम कम होगा तो दोनों टाइम क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन वहीं का एक ज़्यादा एक कम हो गया तो उसमें टाइम दोनों ऐड हो जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे जितने सारे क्वेश्चन है ना, प्यार से बना लोगे। ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें महारत ही हासिल नहीं करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हमारे एग्जाम में है, ताकि हम कम समय में चीज़ों को कैसे बहुत अच्छे तरीके से हम आंसर निकाल पे लेके आ पाए। आइए देखते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा भाई साहब 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी पे यहाँ पे ये है भाई साहब, बुरहान भाई साहब है, और ये समझो अनिरुद्ध भाई साहब है। जब ये नॉर्मल स्पीड से जाते हैं ना, तो 3 घंटे ज्यादा लगता है इनसे। अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज्यादा लगता है। अब उसके बाद से ये क्या करते हैं, जो इनका स्पीड है भाई साहब, वो दो गुनी हो जाती है। कहाँ हो जाती है दो गुनी, देखो यहाँ पे लिखा है। अगर अनिरुद्ध अपनी गति क्या करता है, दो गुनी कर देता है। यानी समझिए, जब उसका स्पीड मान लीजिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे स्पीड उसका 1 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया, स्पीड 2 गया है। तो हमेशा मालूम है कि यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, क्योंकि 90 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 90 किलोमीटर क्या फिक्स है। जब फिक्स है तो उस केस में क्या होता है, स्पीड अपोजिट हो जाता है हमारा, क्या टाइम का टाइम अपोजिट हो जाता है स्पीड का। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड है तो टाइम क्या होगा भाई साहब हमारे पास, तो 2:1 आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मैं पहले क्लास में ही बाकायदा बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हूँ। ठीक है। अब आइए, जब भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, जब दोगुना कर रहे हैं ना, तो ये बोला है तो उससे बुरहान से क्या कर रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है। यहाँ पे क्या 3 घंटे अधिक लग रहे थे, यहाँ पर 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी ये बोलोगे भाई साहब यहाँ पे 2 घंटे कम लग रहा है।
अब देखिए यहाँ पे अगर यूनिट में देखूँ तो टाइम का डिफरेंस क्या दिख रहा है मेरे पास, तो 2 और 1 हो रहा है, यानी ये बोलोगे कि 1 यूनिट यहाँ पे है, जो यहाँ पे 1 यूनिट किसको दर्शाता है भाई साहब, तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर टाइम अगर प्लस माइनस में तो ऐड हो जाता है, यानी प्लस का 3 माइनस का 3, यानी ये बोलोगे 5 आवर, यानी 1 यूनिट का मान 5 आवर है। तो ओरिजिनल टाइम है ये हमारे पास, जिसको हम सामान्य टाइम बोलते हैं, और ये न्यू यानी फाइनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ओरिजिनल में अगर देखूँ तो यहाँ पर 2 का निकालोगे यानी हमारे पास 10 आवर आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो 5 आवर आ जाएगा। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब जो अनिरुद्ध का टाइम है कितना आ गया, 10 आवर 5 आवर दोनों, मतलब या तो सामान्य पूछे 10 आवर हो जाएगा, और नया यानी न्यू पूछेगा यानी 5 आवर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में पूछे है वो देखिए क्या पूछे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को प्यार से समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए, कह रहा है कि अनिरुद्ध की शुरुआती गति क्या है, यानी इसका पूछा है क्या, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे भाई साहब, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कहाँ है, तो देखो एग्जामिनर ऑलरेडी दिया है कि 90 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 90 किलोमीटर, और शुरुआती गति बोला यानी सामान्य गति है। अगर वहीं पूछा कि फाइनल यानी नया अब का गति बताओ, तो उस केस में हम 5 आवर लेते हैं टाइम, लेकिन शुरुआती के लिए टाइम क्या लेंगे, 10 आवर, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 से डिवाइड करेंगे, इसको काटोगे तो उसका शुरुआती स्पीड 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर पर आवर, और 9 किलोमीटर पर आवर कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, ये सवाल था। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना प्यार से हमने एक एक स्टेप को पढ़ा और अपना आंसर लेके आया। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को पीछे करना, फिर दोबारा देखना, क्योंकि इसी पे एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। लेकिन देखो ये तो हुआ पूरा, मतलब जैसे जैसे एग्जामिनर दिया है वो हो गया, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर एक स्टेप आगे निकले तो उसमें ये भी पूछ सकता है भाई साहब कि आपने क्या निकाला, अनिरुद्ध का स्पीड निकाला। ये अगर मान लो एग्जामिनर के जब मैं होता तो मैं क्या बोलता कि मान लो भाई साहब ये बता दो कि बुरहान का स्पीड क्या है। ये भी तो हो सकता है क्योंकि 2 लोग हैं, तो अगर बुरहान का स्पीड पूछ दे उस केस में कि बुरहान का स्पीड क्या होगा, तो कैसे निकालोगे समझना है यहाँ पे। अगर मान लो उसका स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, में बुरहान की बात करता हूँ, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस हमारे पास 90 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब टाइम कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात यही होता है टाइम को निकालना। देखो कहाँ से आएगा, जब भाई साहब ये सामान्य स्पीड से जा रहे थे ना, तो अनिरुद्ध भाई साहब को बुरहान से 3 घंटा अधिक लग रहा था, तो बुरहान को क्या लगेगा, 3 घंटा कम लगेगा। अगर मान लो एक आदमी को 1 से अधिक लग रहा है तो दूसरे आदमी को उससे कम लगेगा, बस यही समझना है। तो उसके टाइम क्या लगेगा, कम लग रहा है, यानी इनका अगर सामान्य अनिरुद्ध भाई को 10 आवर लग रहा है तो बुरहान को 3 घंटा कम लगेगा, यानी 7 आवर लगेगा। यानी इसमें ऐड हो रहा है तो बुरहान में घटेगा, ये चीज समझना है। तो बुरहान को कितना लगेगा, 7 आवर, तो 90/7 कर दोगे तो इसका स्पीड आ जाएगा, बात खत्म। तो ये है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनर ऐसी भी चीजें पूछ सकता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ पहली क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है भाई, आइए। कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटा ज्यादा लगता है। सेम डिट्टो सवाल है, यहाँ पे बोला है कि क्या है, प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी पहले है अमन है और यहाँ पे क्या है भाई साहब, प्रणय है। तो कह रहा है इनसे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है भाई, प्लस का 2 घंटे जब सामान्य गति से चल रहे हैं, यानी इनका स्पीड है। बट उसके बाद से क्या होता है, जब ये अपना क्या स्पीड को दोगुना करते हैं, कहाँ लिखा है देखिए, बोला है अगर प्रणय अपनी गति दोगुना कर दे। ठीक है, प्रणय अपनी गति दोगुना कर दे, यानी ये बोले प्रणय भाई से 1 से क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो ये स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम इनका रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि पलट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस कांस्टेंट है, 150 किलोमीटर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है भाई, तो बोला है तो उसे क्या कर रहा है, अमन से 3 घंटे कम लगेंगे। अमन से 3 घंटे कम लगेंगे कब, जब ये स्पीड दोगुना कर रहा है, यानी यहाँ बोलोगे कि 3 घंटे कम लगेंगे। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो बोलोगे यहाँ पे 1 यूनिट यानी डिफरेंस लेते हैं हमेशा, 1 यूनिट का मान कितना दिया है टाइम में, तो अगर प्लस माइनस साथ में दिखे तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 1 यूनिट का मान 5। तो यहाँ पर सामान्य अगर टाइम देखे तो 10 आवर हो जाएगा, और न्यू टाइम दे देंगे तो यहाँ पे 5 आवर होगा। बात खत्म। ठीक है, अब जो पूछा है उसको देखिए, तो बोला है प्रणय की गति बताएं, यानी ये भाई साहब प्रणय की गति। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, आपको मालूम है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दे दिया है 150 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम क्या होगा, प्रणय का पूछा है, तो प्रणय की गति देखिए यहाँ पे 10 आवर पूछा है, यानी प्रणय का सॉरी मान क्या होगा, टाइम 10 आवर होगा, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, इसको काटेगा तो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और 15 किलोमीटर पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। अगर यही पूछ लेता हमसे क्या कि अमन का स्पीड क्या होगा, तो अमन के स्पीड में क्या करते हैं, 10 आवर है तो 2 आवर घटा देंगे, यानी टाइम हो जाएगा 8 आवर, और टोटल यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 150 बटे में 8 कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है
और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है। ठीक है भाई, टाइम सेम है। बोला है कि जो करनाल 75 किलोमीटर दूर है, यानी टाइम हमें दे दिया है, यानी क्या, सॉरी डिस्टेंस दे दिया है, यानी डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। आगे पढ़िए। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी, तो बस की चाल ज्ञात करना है, यानी कहने की बस का स्पीड फाइंड करना है। डिट्टो सेम पीछे वाला सवाल है, समझो। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दो चीजें, एक है हमारे पास बस और दूसरा है हमारे पास रेलगाड़ी है। और बोला है क्या कि रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चलता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है? तो होता है 1/2। तो मान लो रेलगाड़ी क्या है भाई साहब, बस से 50% अधिक, तो बस का 2 है तो रेलगाड़ी में 1 ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। बस का अगर स्पीड 2 है तो रेलगाड़ी का 3 हो जाएगा। ये स्पीड है। जब हमारे पास डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो टाइम क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी 3:2 हो जाएगा। समझिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास एग्जामिनर ने क्या दिया है क्वेश्चन में। पढ़िए। यहाँ पे ये बोला है क्या, ठीक है, हालांकि रास्ते में, देखो, हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी, यानी 12.5 मिनट डिले किया, रुका है। तो जब 12.5 मिनट के लिए डिले किया है तो कैसे समझ में आएगा? यूनिट में कितना का गैपिंग आ रहा है? 1 यूनिट का। ठीक है भाई साहब, और टाइम में कितना हो रहा है? तो 12.5 मिनट। ठीक है, तो देखो 3 का मान कितना आ जाएगा, 12.5 का 3 गुना करोगे 37.5 मिनट। ठीक है, और उसके बाद से अगर 2 गुना करोगे तो 25 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। मान लो बस का टाइमिंग 37.5 मिनट हो जाएगा और रेल का टाइमिंग 25 मिनट हो जाएगा। टाइम निकल के आएगा। अब आगे देखिए, बोला है कि बस की चाल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, बस का स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बोलोगे भैया एग्जामिनर तो ऑलरेडी दे दिया हमारे पास, क्या डिस्टेंस, यानी 75 किलोमीटर दे दिया भाई। ठीक है, अब टाइम क्या लोगे, तो बस का टाइमिंग कहाँ निकाले हो, यानी 37.5। अगर यही पूछता, अगर रेल का टाइम निकालना होता है स्पीड, तो रेल का भाई साहब डिस्टेंस तो वही रहता और रेल के लिए क्या होगा, 25 मिनट होता। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास और ले दिया 37.5। तो यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर में है और ये 37.5 क्या हमारे पास मिनट में है। तो ऊपर किलोमीटर में है तो ये मिनट में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी हावर में चेंज करना होगा। तो हावर में चेंज करिएगा तो क्या होगा, इसको बट्टे में 60 करेंगे, तो इस 60 को उठा के ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो इसका बट्टा है तो ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 60। अब इसको काट देते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ये हटेगा तो नीचे का 10 आएगा, 30 को भी ऊपर ले जाओ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बस, तो इंटू में यहाँ पे 10 कर दो। अब कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो। अगर मैं इसको काटूं, कैसे काट सकते हैं, काटिए 25 से 3 बार में, 25 से कम 25, 25 25 125, फिर 15 से 4 बार में। तो देखो 4 3 12, 12 में 10 से गुणा करोगे, यानी जो बस का स्पीड हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर होगा, और 120 किलोमीटर पर आवर का है ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था। तो इस पे हमने क्या किया, टोटल 3 सवाल किया। इसका बेसिक बेसिक था जो ऑलरेडी कर लिए थे, और इसका जो स्टैंडर्ड लेवल एक स्टैंडर्ड ऊपर था, इस पे 3 सवाल था, जो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। आज के बाद से इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। यहाँ से होता है हमारे पास दूसरा टाइप शुरू, और टाइप का नाम क्या है भाई साहब, ये है टाइप नंबर 3। जब बोले कि जब दूरी समान हो और कुल समय दिया हो, यानी आपके पास क्या है, ऑलरेडी डिस्टेंस सेम दिया है और उसमें टाइम भी दे दिया है कि आप मान लीजिए कि इतना के स्पीड से आ रहे हैं और इतना के स्पीड से आ रहे हैं, तो टोटल इतना घंटा लगता है। सेम वैसे ही सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। अगर जब यहाँ पे मैं इसका जो बेसिक दिया है चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, यानी ये जो जेड नाम की चीज़ है ना, ये डिस्टेंस को डिफाइन करती है। और ए से बी से कोई जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और भाई साहब बी से ए तक आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो देखो जेड बराबर में होता है एक्स इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई इंटू में टी। सिर्फ क्या होता है, एक बगल की अगर दूरी की बात करें, यानी मान लो कोई आदमी सिर्फ यहाँ से यहाँ जाता है, अगर ये पूछे कि टोटल दूरी कितना तय किया है, तो उस केस में हमें क्या है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर पूछ दे कि कुल दूरी कितना होगा, यानी मान लीजिए भाई साहब यहाँ से यहाँ गए भी हैं और फिर यहाँ से यहाँ आए भी हैं, यानी दोनों दूरी हमें बताइए कि दोनों उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, यानी डिस्टेंस। समझिए, आप मान लीजिए यहाँ से मार्केट जाते हैं, अपने घर से मार्केट तो 10 किलोमीटर लगता है, तो कोई पूछेगा बाबू एक बात बताओ कि आपके घर से मार्केट कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। अब मान लीजिए एक बोलेगा कि आप जाते हो 10 किलोमीटर और फिर आए भी 10 किलोमीटर, तो कोई पूछेगा आपने टोटल दूरी कितना कवर किया, तो आप क्या बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे 10 किलोमीटर कवर किया, 20 किलोमीटर, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर गया भी और 10 किलोमीटर आया भी। तो कभी भी अगर एग्जामिनर इसमें बोल देना कि टोटल दूरी फाइंड करिए, यानी आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी बोले, तो उस केस में हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ 2 से गुणा कर देते हैं बस। ये तो एक वैसे बेसिक था, अगर हमेशा कुल दूरी की बात करें तो उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इस पे एग्जामिनर बहुत सारे सवाल पूछा है। आइए एक एक करके सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। आइए भाई साहब, पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को समझते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा, देखो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी क्या होगा, यानी भाई से यही पूछा है कि टोटल दूरी जो तय करेगा कितना किलोमीटर होगा। देखो यहाँ पर मान लो ये हमारे पास दूरी हो गई, ये हमारे पास टोटल दूरी होगा। इसमें से ये बोला जो आधा दूरी है ना वो कर रहा है कितना, 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधा दूरी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल टाइम लग रहा है 15 घंटा। तो अगर सिर्फ हमसे ये पूछता कि उसके द्वारा आधा दूरी तय किया गया समय कितना होगा, तो सिर्फ आधा अगर दूरी तय करता तो ये पूछता कि आधा दूरी कितना किलोमीटर है, मतलब जो तय किया हो कितना किलोमीटर है, आधा पूछता। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई बट्टे में एक्स प्लस वाई इंटू में टी था, ये टी था। लेकिन हमसे एग्जामिनर क्या पूछा है, कुल दूरी बताओ, यानी ये भी बताओ। या तो ऐसा करो कि ये निकाल लो, जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा उसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा। नहीं तो ऐसा करेंगे हम यहीं पे 2 से गुणा कर लेंगे तो वो भी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, समझना, ये तो मैंने यहीं से डायग्राम के हिसाब से बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, अगर कभी भी डिस्टेंस की बात करें तो फार्मूला होता है एक्स वाई बट्टे में होता है एक्स प्लस वाई और इंटू में यहाँ पर टोटल टाइम। एक्स मतलब यानी पहली स्पीड, वाई मतलब दूसरी स्पीड। पहली स्पीड क्या है 57 किलोमीटर और दूसरी है 78 किलोमीटर। आइए, तो ये हो जाएगा 57 और दूसरी हो जाएगा 78, दोनों को ऐड कर लो 57 और 78। तो 8 7 15 हाथ में 1, 7 × 12 13 135 इंटू में टाइम क्या दिया है हमारे पास, तो टाइम देखो 15 घंटे दिया है। अगर यहाँ पर मिनट में देता तो हम घंटे में चेंज कर लेते, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर में दिया है, बट ऑलरेडी घंटे में दिया है तो चेंज करने की नीड नहीं है बस। अब आइए, अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको काटा, 15 से काटो 9 बार में, 3 से काटो 3 बार में, ये हो जाएगा 19 × 57 होता है। फिर इसको 3 से काटो भाई साहब, 3 दूना 6, वहाँ पर आ जाएगा 3 छके 18, 19 के में 26 से गुणा करो, 19 छके 114 हाथ में 11, 19 दूना 38 और 11 कितना होता है 49, यानी 494 किलोमीटर आया। आपने देखा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर में जानते हो क्या पूछा है, जो एग्जामिनर है हमारा ये पूछा है, देखो ये बोला है कि संपूर्ण यात्रा यानी कुल दूरी हमें बताना है। ये तो सिर्फ हमने हाफ निकाला ना, मैंने क्या बोला था हाफ निकाला, अगर टोटल बोलता यानी हमने क्या यहाँ से जो दूरी था पहले आधा इतना तय किया था और आधा ये, तो हमने सिर्फ ये वाला मान निकाला, हमें टोटल पूछा है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, 9 दूना 18 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी जो कुल दूरी होगा 988 किलोमीटर होगा, और 988 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या बोला था, या तो स्टार्टिंग में ही आप क्या करो 2 से वहां पे गुणा कर लो, और नहीं तो लास्ट में भी 2 से गुणा करके ला सकते हो, तो आपके पास तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बट ये है कि पहले क्वेश्चन को, भाषा को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और चीज़ें को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारा क्या हो रहा है, व्यूज़ डाउन हो रहा है, क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करिएगा तो बच्चा दिखेगा कैसे, समझ रहे भाई। आइए चलते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में बताना है, यानी क्या बोल दिया है यहाँ पे भाई साहब, कुल दूरी बोल दिया है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। बहुत अच्छा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए थे आपको, कुल दूरी बोले तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई और बट्टे में एक्स प्लस वाई इंटू में टी था। अगर कुल दूरी की बात बोले तो 2 से पहले ही गुणा कर लो। क्यों लास्ट में गुणा करें, 2 से पहले ही गुणा कर लो, क्योंकि काटने में भी आसानी होता है। पहला भाई साहब कितना है 20 किलोमीटर, दूसरा है 30 किलोमीटर। आइए 2 हो जाएगा इंटू में 20 इंटू में 30, और दोनों को आपस में ऐड कर लो, 30 और 20 50, और टोटल टाइम देखो तो 10 घंटे लग रहे हैं। बात खत्म। ये तो सवाल है एकदम लल्लू सा सवाल, देखो कैसे उड़ाओगे आप। 10 से देखो 5 बार में खत्म, 5 से काटो 6 बार में खत्म, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी 240 किलोमीटर आ गया, बात खत्म। यानी जो हमारा 240 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर ए ये सवाल था। तो सेकेंडों में उड़ा दोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम है तो टाइम तो लगता ही नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा अक्षत, अक्षत क्या कर रहे हैं भाई साहब, 20 घंटे में पूरी करते हैं। ठीक है, अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, वो आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप लिए होमवर्क है। बहुत लल्लू सा सवाल है, खुद बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है जो मैं खुद कराऊंगा। बाकी ये नॉर्मल सा सवाल है, इस पर हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको खुद बताना है और बाकायदा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है एक आदमी 4 घंटे में अपनी यात्रा करता है। यात्रा का आधा हिस्सा बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर से तय करता है। तो उसके द्वारा कुल दूरी बता दिया। ये सेम डिट्टो वाला पीछे वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। अगर मान लो कुल दूरी बोला है तो ऑलरेडी 2xy लिख लेते हैं और बट्टे में x प्लस वाई और इंटू में हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्या है भाई साहब, स्पीड 40 किलोमीटर है और दूसरा क्या है 30 किलोमीटर। 40 और 30 70 और टोटल टाइम लग रहा है 4 घंटे। बस बात खत्म, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 खत्म, अब नहीं कटेगा। देखो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 चौका कितना होता है भाई साहब, 24 चौका होता है 96, यानी 960 बट्टे में 7। तो ये देखो ये हो जाएगा 7 से कम में 7, यहाँ पे 2 26, तो 7 तरीका 21 और यहाँ पे 50, यानी 7 से 49, 137 पॉइंट से स्टार्ट होगा और 137 पॉइंट से स्टार्ट एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन उड़ा देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार द्वारा निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से मूल स्थान पर वापस लौटती है। जाती है भाई साहब कार से, आती है साइकिल से, धोखा हो जाता है इसके साथ। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल कितना समय लग रहा है, 2 घंटे 24 मिनट, जाने और आने में टोटल टाइम लिया गया है। तो उसने बोला है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है, कुल कितनी दूरी तय की, यानी गई भी है और आई भी है, टोटल डिस्टेंस बता दिया है। बस निकाल लो, फॉर्मूला क्या था, 2xy बट्टे में x प्लस वाई और इंटू में टी। बस अब देखो यहाँ पे ये हो गया दो, पहला जो कार से जा रही है कितने की स्पीड से जा रही है, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो ये जगह 50 किलोमीटर पर आवर। और जो साइकिल से आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 और 10 60। टाइमिंग कितना लग रहा है भाई साहब, तो 2 घंटे 24 मिनट। मैंने क्या बोला था कि हमेशा टाइमिंग को घंटा में लेते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे तो 2 घंटा ऑलरेडी है, 24 मिनट को घंटा में चेंज करो, घंटा में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60, 12 दूना 24, 12 बचे 7, यानी 2 बट्टे में 5 आवर आ गया। तो ये बोलोगे टोटल टाइम होगा 2 बट्टे 2 प्लस 2 बाई 5, तो 5 2 जा 10 और 2 यहाँ पे 12 बाई 5 हो जाएगा, यानी टोटल टाइम इतना आ गया। तो यहाँ से कर दो भाई साहब 12 बट्टे में 5। बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काटिए 12 से 5 बार में, अब देखो 50 25 से 2 बार में, तो 2 दूना 4 में 10 से गुणा करोगे, यानी जो टोटल भाई साहब है दूरी कितना है 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। तो भाई साहब एक ही टाइप पे मैंने 5-6 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ना, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी सवाल आए ना तो एग्जाम में छोड़ोगे नहीं, पूरा एकदम दिमाग में आपके ढुक जाएगा सवाल ही कि ये टाइप पे भैया ने ऐसा बताया, अगर कुल दूरी के बाद बोला है तो पहले 2 से गुणा करके हम निकाल लेंगे, नहीं तो पहले डिस्टेंस निकाल के उससे 2 से गुणा भी कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे टाइप पर अगर कभी भी सवाल एग्जामिनर पूछे तो आप भाई साहब नींद में भी रहोगे तो उठ के बना दोगे। चलो भाई साहब यहाँ अब ये है भाई साहब हमारा क्या है भाई साहब, आपको मालूम है रेलवे गणित। जो मान लो जितना सारा मैं चीज़ें करा रहा हूँ इसका मैं 50% तो मैं कराता हूँ, बाकी जो 50% आपको करना है उसको प्रैक्टिस करना है। इससे जैसे 3500 में से मान लो 2000 मैंने कर दिया तो 1500 क्वेश्चन आपको खुद करना है। मान लो एक टाइप है, टाइप 1 में समझो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो टाइप 1 के मैंने मान लो अगर 10 क्वेश्चन मैं कर दूँ तो 10 क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि सिर्फ मैं कर दूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप वीडियो देख लोगे फिर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ देर तक याद रहता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर बाद में भूल जाओगे। तो उसके लिए भाई सब क्या करो, ये बुक मंगाओ और बाकी जितने सारे टाइप में जो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको खुद बनाना है। और ये बुक मिलेगा कहाँ भाई साहब, देखो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मात्र भाई साहब 300 रुपये में मिल जाएगा आपके घर पे विद डिलीवरी, एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेगा, 300 रुपये से आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर भाई साहब कहीं पिन कोड पे नहीं जाता है तो यहाँ पे भाई साहब लोकल बुक शॉप है, अगर अगर आपके आसपास कोई शहर में कोई बुक स्टोर होगा तो वहाँ भी जाकर बोलोगे तो बुक बाकायदा मंगा के आपको दे देगा। ठीक है भाई, बुक मंगाइए, बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 4। इसमें बोला है क्या कि जब दूरी समान हो और समय का अंतर दिया हो, यानी जब इस टाइप में क्या था उसमें ऐसा था कि जब दूरी समान था लेकिन उसमें क्या कुल समय दिया था, इसमें समय का अंतर दे दिया। कुछ नहीं होता है, सेम सवाल है। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कि जब अगर मान लो हमारे पास समय का डिफरेंस दिया ना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट होता है 2xy। वहाँ पे क्या कर रहे थे x प्लस वाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई और इंटू में टी करते हैं, बस यही सवाल है। ये कौन से केस में होता है भाई साहब, जब आपका क्या हो दूरी सेम हो और टाइम का डिफरेंस दिया हो, तो उस केस में इस फॉर्मूला से हम लगाते हैं। वहां पे जब दूरी सेम था और टोटल टाइम दिया था तो उस केस में हम प्लस कर रहे थे, बस यही सा चेंजिंग था, बाकी कुछ नहीं है। आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया।
यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता तो 1 मिनट बाद गंतव्य पे पहुंच जाता। तो वरुण द्वारा तय की गई कुल दूरी बता। यानी तय की गई दूरी बताना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आपको मालूम है कि इसमें टाइम के लिए मैंने क्या बताया था कि कभी भी पहले देखो पहले, और यहाँ पे क्या है बाद में, यानी पहले पहुंच जा रहा है और बाद में पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे एक माइनस में आ गया, -2 और बाद में +1। तो यहाँ पर माइनस और 2 अगर दोनों साथ में प्लस माइनस, इस केस में क्या होता है, टाइम ऐड हो जाता है, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसको फार्मूला से ही बताते हैं, बाकी रेशियो मेथड से ही बताऊंगा कि रेशियो मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहले फार्मूला से, कभी भी अगर टाइम का डिफरेंस दिया हो उस केस में फार्मूला हमारा क्या था, तो ये था एक्स वाई और बट्टे में क्या था एक्स माइनस वाई और इंटू में क्या था टी था। देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो 2 है ना टोटल डिस्टेंस के लिए, और सिर्फ फार्मूला की बात करोगे तो सिर्फ एक्स वाई होगा। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है ना कि टोटल डिस्टेंस तय की गई, उस केस में 2 रखता है, तो ये भी ध्यान रखना। आओ अब आते हैं यहाँ पे, अब अपना लगाते हैं। देखो यहाँ पे बोला है क्या, एक्स का मान 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो एक्स हो गया 48, वाई क्या हो जाएगा हमारे पास देखो, तो 42 किलोमीटर, यानी यह 48 था और दूसरा क्या था 42 था। तो 48 और 42 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। और टाइम कैसे होगा भाई साहब, तो देखो यहाँ पर पहले पहुंच जा रहा है और यहाँ पे बाद, तो -2 और +1 यानी कहीं ना कहीं टाइम 3 हो जाएगा। ये क्या है मिनट में, ये सारे क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट में तो इसको क्या करोगे भाई साहब, पहले घंटा में चेंज करो तो डिवाइड बाई 60 करोगे बस। अब इसको काटो, जब यहाँ पे काटोगे तो कैसे आएगा, देखो काटते हैं। अगर इसको काटो 6 से काटो, 6 7 42, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 5 60। अब देखो 7 चौका 28 का 3 गुना, तो 28 का 3 गुना 8 3 का 24, हाथ में 2, फिर 3 दूना 6 और 2 8, 84 बटे में 5। कभी भी नीचे 5 है ना तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक बाद से पॉइंट लगा देते हैं। तो आओ इसको करते हैं। तो 8 दूना 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16.8 और नीचे हो जाएगा एक पॉइंट लगा दोगे तो 16.8 हो जाएगा, और 16.8 का है तो ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे भैया इसमें आपने 2 से क्यों नहीं गुणा किया, आपने डायरेक्ट यहाँ पर डिस्टेंस ला दिया। क्योंकि देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला ना कि अरुण द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तय की गई दूरी, अगर तय की गई कुल दूरी बोलता ना, कुल दूरी लगाता है, टोटल डिस्टेंस की बात करता ना, तब 2 से गुणा करते, या स्टार्टिंग में भी 2 से गुणा करते अगर निकालना होता। सिर्फ बोला है कि उसके द्वारा दूरी मैंने तय की गई दूरी निकालो, यानी बस जितना गया है वो हमें निकाल दो, तो उस केस में ऐसे निकालेंगे। अगर कुल दूरी बोल देता, सिर्फ कुल लगाया था, टोटल लगाया था, तो टोटल के केस में हम डायरेक्ट इसको क्या करते 2 से गुणा करते। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तो रहा देखो जो हम फॉर्मूला से बना रहे हैं, लेकिन भाई साहब हमेशा जो यूज होता है ना वो होता है रेशियो मेथड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और रेशियो मेथड से कोई भी सवाल को बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखो रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, आओ देखो कितना प्यार से आप उड़ा दोगे रेशियो मेथड से, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। समझना, पहले क्या है भाई साहब, हमको मालूम है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। उसके बाद से देखो पहले कितना जा रहे हैं 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। गंतव्य स्थान पर 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मान लो स्पीड, ये हो गया 48 और ये हो गया 42। और यहाँ पर टाइम क्या होगा, या तो इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो ले लो भाई साहब। तो पहले रेशियो ले लो तो ये हो जाएगा, अगर मैं 6 से काटूँ 6 8 48, 6 से काटो 7। तो भाई साहब जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है तो क्या करते हैं अपोजिट हो जाता है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 7:8। अब देखो यहाँ पर कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पर कितना ले रहे हैं तो 2 मिनट और 1 मिनट ऐड कर देंगे तो 3 मिनट हो जाएगा। तो बोलोगे 1 का मान 3 है भाई साहब, तो 7 का मान 21 हो जाएगा और 8 का मान 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं समझना। तो डिस्टेंस के लिए एक ही चीज़ होता है कि डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पीड 8 ले लोगे, लेकिन स्पीड ये क्या है रेशियो, ओरिजिनल स्पीड लेना होता है, ओरिजिनल स्पीड यही ध्यान रखना है। क्योंकि काटते हैं तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं और गलत कर देते हैं। क्योंकि जो काटते हैं ना तो रेशियो वाला स्पीड ले लेते हैं, लेकिन हम रेशियो वाला स्पीड नहीं लेते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्पीड दिया है वो लेते हैं। ओरिजिनल स्पीड क्या है 48 है, तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा 48। और टाइम कितना लगा है स्टार्टिंग में, देखो ये टाइम 21 मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 21 से गुणा कर देंगे। यह क्या है किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है मिनट में, इसको क्या करेंगे घंटा में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई साहब 60। काटो इसको, जब इसको काटेंगे तो 12 चौका 48, 12 पचे 60, 21 का 4 गुना 84 बटे में 5, एक बार सीधी सी बात है 16.8 हो जाएगा, और 16.8 का है तो ऑप्शन नंबर है। तो रेशियो से हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल दे किसका, इसका स्पीड निकाल दिया। ये क्या है प्रारंभिक, अगर ऐसे निकालना हो कि प्रारंभिक, अब बोलोगे भैया कि आपने यहाँ से डिस्टेंस जो निकाला है क्या यहाँ से भी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो 16.8 ही आएगा। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग वाला स्पीड लेना है, स्पीड इसका क्या कितना था 42 हो जाएगा, और इसको में कितना टाइम लगा है देखो, तो टाइम लगा है 24।
तो इंटू में 24 कर देंगे। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो आ जाएगा किसमें, घंटे में। काटो इसको, ये इसको काटोगे तो किससे काटोगे, इसको काटो। 12 दूना 24, 12 पचे 60, तो 42 दूना 84 बटे में 5, तो यहाँ से भी 16.8 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रेशियो से, क्योंकि बहुत बच्चे जानते हो ये भूल जाते हैं फार्मूला, कि टाइम का डिफरेंस दिया तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। अगर आपके पास अगर फार्मूला याद है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन वहीं अगर आप फार्मूला आप भूल जाते हैं तो फिर भाई साहब रेशियो ही सबसे बेस्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। बहुत बढ़िया। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 मिनट देरी कर रहा है और यहाँ पे 30 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं 5 मिनट देरी और 30 मिनट पहले, तो प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे टाइम क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर और कार्यालय के बीच का तय करता है। सिर्फ अपने घर और के बीच का कार्यालय का दूरी पूछा है। वहीं अगर आने और जाने का पूछ लेता है टोटल, तो हम 2 से गुणा करते, जो स्टार्टिंग से मैं बताते हुए आ रहा हूँ। तो इसको दोनों तरीका से बता देता हूँ। पहले भाई साहब बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इंटू में टी। देखो अब यहाँ पे मान लो पहला क्या है, 30 है, तो हो जाएगा 30। वाई का मान क्या है भाई, तो 40 है, और 30 में से 40 का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना, ये नहीं कि 30 में से 40 कर रहे हैं तो क्या माइनस का 10 आ रहा है, तो नहीं, डिफरेंस लेते हैं, टाइम का डिफरेंस लेते हैं। तो हमेशा क्या होगा, 30 और 40 का डिफरेंस 10, और टाइम कितना लग रहा है देखो, तो 5 मिनट देरी और 40 मिनट पहले, यानी ये बोलोगे 5 मिनट देरी यानी प्लस का 5, और 40 मिनट पहले यानी ये बोलोगे यहाँ पर क्या 30 मिनट पहले, यहाँ पर 30 मिनट पहले, तो 5 और 30 इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 35, और यहाँ पे भाई मिनट में है, हमें क्या चाहिए, घंटे में चाहिए, क्योंकि सारी ये क्या है, किलोमीटर में है। तो इसको घंटे में करने के लिए भाई सब डिवाइड बाई 60 कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको कट करो, देखो हमारा आंसर आ जाएगा। काटो भाई, क्या हो गया हमारा, कुछ लग रहा है क्लिक हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाती है। काटते हैं भाई, 30 से 2 बार में, 10 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी जो किलोमीटर होगा 70 किलोमीटर होगा, और 70 किलोमीटर का है तो ऑप्शन नंबर है। बात करता हूँ, ये था जो हमारा फार्मूला से था। बाकी इसको रेशियो से बनाता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम से कोई एक ही तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका से आपको खुद बनाना है, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक ही चीज़ को 2-2 बार बनाऊंगा। तो आइए, रेशियो मेथड क्या बोलता है भाई, देखो क्या बोलता है। पहले क्या है, 30 किलोमीटर, अगर मैं इनका स्पीड ले लूँ तो इनका है 30 किलोमीटर, उसके बाद से क्या है 40 किलोमीटर, तो इसका रेशियो भी ले सकते हो 3 और 4, तो टाइम हो जाएगा 4:3। अब यहाँ पे देखो तो कितने यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। और यहाँ पे कितना है भाई साहब, तो 5 और 30 35, तो बोलो 1 का मान 35, तो 4 का मान कितना होगा, तो 35 का 4 गुना होता है 70, यानी 100, 70 दूना कितना, 70 दूना 140, और यहाँ 35 का 3 गुना होता है 105, यानी 140 मिनट, 105 मिनट आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या, उसके बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है, तो रेशियो वाला स्पीड नहीं लेना है, ध्यान रखना, ये रेशियो वाला स्पीड है। यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड क्या है 30, तो ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा 30, और टाइम कितना है 140, ये है मिनट में, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो घंटा में आ जाएगा। अब काटिए, आंसर निकल के आ जाएगा। 30 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 70 बार में, तो 70 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी निकल जाएगा, ये भी उठा के निकाल लो। यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास स्पीड 40 लेता हूँ, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 105, तो 140 बट्टे में 105 मिनट में है, घंटे में चेंज करो 60 से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 3 से काटो, 3 तरीका 9, 3 पचे 15, यानी 35 दूना 70 किलोमीटर, तो ऐसे भी आ गया। तो दोनों तरीका से निकाल सकते हो। एक सवाल को बनाने के कितने सारे तरीके होते हैं, बस आपको पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा तरीका क्लिक होता है। जो तरीका क्लिक होता है वहीं लगाओ, और सबसे पहले आपका आंसर निकल के लाओ, ठीक है भाई। ये रहा टोटल 10 सवाल, यानी 10 सवाल तक हम कंप्लीट कर लिए। आइए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। 11 को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो सिर्फ 5 मिनट देरी से है, मतलब 5 मिनट से देर से, यानी देर से पहुंचता है। फिर बोला है कि ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को कितने मिनट की यात्रा पूरी करनी चाहिए। देखो इसमें एक स्टेप थोड़ा स्टैंडर्ड दे दिया है, यानी ये पूछा है कि जब अगर मान लो सही, अगर मान लो वो टाइम से जा रहा था, तो मान लो अगर निकल रहा है कितना की स्पीड से जा रहा है, 45 की स्पीड से जा रहा है, तो 10 मिनट लेट से जा रहा है। तो बोला है कि भाई साहब कितने मिनट कम करे ताकि वो ऑन टाइम पे पहुंच जाए, उसको देरी ना लगे, यानी सही टाइम पे पहुंच जाए, ये पूछा है सवाल में।
देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका बेसिक जो फ़ॉर्मूला वाला है, बाकी रेशियो से ही बनाऊँगा, देखना कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। तो जो फ़ॉर्मूला हमसे क्या बोला है वो है एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई इंटू में टी होता है, क्योंकि डिफरेंस कभी भी टाइम का डिफरेंस दिया है तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। आइए, एक्स का मान 45 किलोमीटर, वाई का मान 60 किलोमीटर। यहाँ पर लिखिए, ये हो जाएगा 45 इंटू में 60, और इन दोनों का डिफरेंस 45-60 का डिफरेंस 15। और टाइम देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है 10 मिनट देरी, और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 मिनट देरी, यानी दोनों में देर देर है, यानी प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस के केस में टाइम का घटता है, ये नहीं डिफरेंस नहीं ले लेना है कि 10 और 5 15 कर लेना, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी देर हो रहा है, यहाँ भी देर हो रहा है। तो 10 और 5 का मतलब घटाओगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे टाइम आ जाएगा 5। ये मिनट में है, ये सारे किलोमीटर पर आवर में, तो इसको घंटा में चेंज कर दो, डिवाइड बाई 60। अब यहाँ से काटो, ये हमारा क्या आएगा भाई साहब, डिस्टेंस आएगा। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से डिस्टेंस देखो कैसे निकल के आएगा, 60 से 60 खत्म, 15 से 3 बार में खत्म, यानी ये आ जाएगा भाई साहब 5 3 15। तो ये बोलोगे जो डिस्टेंस आएगा वो 15 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, बट ये तो डिस्टेंस आ गया। हमसे सवाल में पूछा गया है वो देखते हैं। बोला है क्या, ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट की यात्रा पूरी करनी, मतलब कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी चाहिए, कितने मिनट में। अब देखो, हमें ये मालूम है, अगर मान लो अगर नॉर्मल ऐसे जाता 15 किलोमीटर है, अगर मान लो 45 की स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगता। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है 15, अगर 45 की स्पीड से जाता है तो डिवाइड बाई 45, काटो तो हो जाएगा 1/3 हावर। ठीक है, हमें मिनट में निकालना है, तो इसको मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हावर में है भाई साहब, कभी भी बड़ी यूनिट से क्या करते हैं छोटी यूनिट में जाते हैं, तो उसको 60 से गुणा कर दो, काट दो भाई साहब, यानी 20, ये होगा 20 मिनट। अगर भाई साहब उस हिसाब से जाए तो 20 मिनट लग रहा है, लेकिन बोला क्या है, हमसे ये बोला है कि कितने मिनट में क्या पूरी करनी चाहिए अगर ठीक समय पर पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, 10 मिनट की देरी हो रहा था, यहाँ पर 20 मिनट है। अगर ठीक समय पर जाने के लिए क्या करेंगे, तो 10 मिनट घटा दो भाई साहब, बस बात खत्म। तो 20 मिनट में 10 मिनट घटा दोगे तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट, और 10 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था कि ठीक समय पर उससे पहुंचने के लिए कितना मिनट चाहिए, 10 मिनट। तो ये था पूरा, मतलब जो हम फार्मूला से ऐसे निकाले कि पहले हम डिस्टेंस निकाले, वहां से हम टाइम निकाले। टाइम ओरिजिनल टाइम यहाँ 20 मिनट आया, लेकिन हमें ठीक समय पर जाने के लिए कितना मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट हमने घटा के लाया आंसर। तो ऐसे निकाले। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, वो देखो, रेशियो मेथड बहुत बेस्ट है, इससे कम समय में आंसर आ जाएगा। आइए, अगर मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, समझना। सब तामझाम को मिटाते हैं और रेशियो मेथड देखते हैं कि रेशियो मेथड हमारा क्या बोलता है। हमसे क्या बोला है, पहले जा रहे हैं ये क्या 45 की स्पीड से, अब 60 की स्पीड से। तो स्पीड जो हमारा हो जाएगा 45 और 60, तो टाइम क्या हो जाएगा, रेशियो ले लो भाई साहब, इसको 15 45, 15 जो होगा 60, तो 4:3। यहाँ पे कितने की कमी हो रहा है समझना, 1 यूनिट की कमी हो रहा है। टाइम में क्या था, हमने क्या बताया था, अगर भाई साहब देर देर हो तो घटेगा, ज़्यादा ज़्यादा हो तभी भी घटेगा। यहाँ पे देखो देर देर में तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 10 और 5 5 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल अगर टाइम देखो तो 20 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर देखो भाई साहब तो 15 यूनिट हो जाएगा। हमसे तो यही तो पूछा था कि क्या बोला है कि ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट की यात्रा पूरी करनी चाहिए थी। अगर भाई साहब अगर क्या कर रहे हैं, अगर वो 45 की स्पीड से जा रहे हैं तो उस केस में इनको 10 मिनट की देरी हो रही थी। अगर ओवरऑल मैंने यहाँ पर निकाला तो 20 मिनट आया, हम क्या करेंगे 20 मिनट से 10 मिनट घटाएंगे तो 10 मिनट आंसर नहीं आ जाएगा, यानी हमारे पास ये 20 मिनट लग रहा था, अब इसमें से 10 मिनट घटा दो, हमारे पास आ गया 10 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। टाइम ही तो निकालना था, हम क्यों डिस्टेंस निकाले, क्योंकि हमें मालूम ही है कि ऑलरेडी फिक्स डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको मालूम है कि स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, बात खत्म। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की नीड भी नहीं थी, इसमें हम डिस्टेंस फालतू का निकाले, समझे। तो ये तरीका था कि जो उनका सामान्य क्या था टाइम था, उस टाइम में से जो लेट टाइम था उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आ जाएगा, बोलो भैया क्या हम यहाँ से नहीं निकाल सकते कि 5 मिनट का देरी हो रहा है, क्यों नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लग रहा था 15 मिनट, तो 15 मिनट लग रहा था, 5 मिनट का देरी, 5 घटा दो 10 मिनट, यहाँ से भी आ जाएगा बस। तो दोनों तरीका से वही आंसर आता है, समझे। तो ये होता है करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट में देर से अपने गंतव्य तक पहुंचती है, ठीक है। यदि यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो केवल 8 मिनट की देरी से पहुंचती, इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है। डिट्टो सेम पीछे वाला सवाल है, जो मैंने कराया ना सेम उसी पे सवाल है। तो इसको हम बेसिक्स में आएगा, रेशियो से बनाएंगे, बेसिक से आप खुद बनाना, बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा। हमारा अगर स्पीड का रेशियो देखूँ तो क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बोलोगे भाई साहब ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, रेशियो ले लो यानी 8:9, तो टाइम अपोजिट हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो कितना यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट।
टाइम में देखो, टाइम में जब मैंने देखा तो 10 मिनट की देरी हो रही है और यहाँ पे 8 मिनट की देरी, तो देरी देरी है तो घटेगा, तो 10 में से 8 घटा दो यानी 2 मिनट। तो 1 का मान 2, तो 9 का मान 18 और 8 का मान 16। तो हमसे पूछा क्या, यही तो पूछा है, सेम जो पीछे पूछा था। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है? लेट जा रहे हैं तो 18 मिनट भाई साहब, सही समय के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो पहले क्या था, 10 मिनट की देरी, तो 18 में से 10 घटा दो यानी 8 मिनट लगेगा, और 8 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ये है तरीका निकालने का। तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो जो मैंने फॉर्मूला से बताया था। बाकी ऑलरेडी एक सवाल बता दिया था तो इसलिए मैंने रेशियो से इसे भी उड़ा दिया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा राम एक लोकल राम क्या कह रहा है, राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित की बात बोले ना तो वहां पर समझो क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट की बात करता है। यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो उसे 20 मिनट कम लगते। यदि यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चाल से चलती तो इसे 40 मिनट अधिक लगते। तो दूरी का पता लगे ना, डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर दो केस दिया है, पहला है कि भाई साहब वो 8 किलोमीटर तेज चलता, और दूसरे में क्या है 4 किलोमीटर धीरा चलता। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये इसको हम बेसिक से बनाएंगे क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगेगा, बेसिक तरीका बनेगा जो हम फार्मूला से बनाए थे। फार्मूला हमने क्या बताया था, तो फार्मूला था कि एक्स वाई बटे में यहाँ पे टाइम का डिफरेंस और इनटू में टी लगाते थे, एक्स माइनस वाई करके। तो इसमें देखो, इसमें दो यहाँ पर डिस्टेंस देखो ना, तो सर्टेन डिस्टेंस या एक ही डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं भाई साहब, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर रहे हैं तो 20 मिनट कम लग रहा है, फिर 4 किलोमीटर कम कर रहे हैं तो 40 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ पे क्या सर्टेन स्पीड डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को बराबर करके निकालेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे मानो कि अगर इनका अगर लोग ट्रेन का स्पीड एक्स मानता हूँ, अगर मान लो पहला स्पीड एक्स मानता हूँ इनटू में, तो उस केस में क्या होता है समझो। आइए ट्रेन का स्पीड एक्स माना, निश्चित दूरी तय करें। यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, यानी तेज मतलब क्या, पहले एक्स चलती थी तो अब कितना चलेगी, तो आपको मालूम है यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस में 8। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस लेते हैं, एक्स और एक्स प्लस 8 का डिफरेंस 8 होता है, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे टाइम क्या लगेगा हमारे पास, तो देखो 20 मिनट कम लगता है, तो इंटू में क्या 20 मिनट, तो मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करेंगे 60। ये तो पहला निकल के आएगा। अब दूसरा केस में आओ, बराबर करो इसको। तो दूसरा केस में क्या बोलता है, यदि 4 किलोमीटर क्या धीमी चाल से चलती है, अगर मैं एक्स मानता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स मानता हूँ तो 4 किलोमीटर धीरे, तो ये एक्स माइनस 4 होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा 4, और टाइम क्या लग रहा है देखो, तो 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो 40 बटे में 60 हो जाएगा, उस बात खत्म। अब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, किसी एक्स में मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। आइए फाइंड करते हैं, काटाकूटी करते हैं भाई। देखो ये 60 से ये 60 खत्म, यहाँ से 20 से काटोगे तो ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से देखो तो ये 4 से खत्म हो जाएगा भाई सब 2 बार में। अब गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स, यहाँ पर देखो ये भी खत्म हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स प्लस में 8, फिर बराबर में इस 2 से गुणा करो, तो 2 में करोगे 2x माइनस में 8, और इधर 2 है वो, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 है। अब आइए इसको करते हैं, एक्स प्लस में 8 बराबर में 4, एक्स माइनस में 16। इधर क्या करते हैं हम, इस एक्स को इधर भेज देते हैं, तो देखो ये 8 है प्लस का, इधर का माइनस का 16 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 और 16 कितना होता है 24, और ये 4x में से x घट जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो इधर काटोगे तो x का मान हो जाएगा 8, एक्स का मान 8 गया, लेकिन हमें क्या पूछा है भाई साहब, दूरी का पता ना, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसी एक में एक्स का मान रखो, हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या था 8, इंटू में हो जाएगा 8 प्लस 8 यानी 16, और बट्टे में क्या था 8, और इंटू में क्या था 20 बट्टे में 60। लो भाई काटो, यहाँ से डिस्टेंस निकल के हमारा आ जाएगा। काटते हैं भाई, 20 से काटो 3 बार में, 8 से 8 खत्म, यानी हमारा जो इनका डिस्टेंस होगा 16/3 किलोमीटर होगा, और 16/3 का है तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये अच्छा सवाल था, क्योंकि उसमें यहाँ पे जानते हो क्या स्पीड फिक्स दिया था, इसमें है कि स्पीड बढ़ाया जा रहा है और स्पीड को घटाया जा रहा है। इस केस में हम इस तरीके से जाएंगे जो बेसिक तरीका है, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे सवाल भी करना पड़ेगा, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, इस टाइप का सवाल डाल दे, तो ऐसे भी सवाल आपको आना चाहिए, नहीं तो बेसिक बेसिक तो सारे लोग बना लेते हैं, इस टाइप में आके सारे लोग फंस जाते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 5, यानी 4 टाइप हमने कंप्लीट कर दिया है, और टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ना है, एलिगेशन पे आधारित, यानी बोलोगे बेस्ड ऑन एलिगेशन, यानी एलिगेशन पे जितने सारे सवाल बनते हैं एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको समझना होता है कि टीएसडी में एलिगेशन किस पे लगता है, क्या होता है। देखो कभी भी अगर एलिगेशन लगता है ना तो ध्यान रखना, और खासकर टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो पहला होता है स्पीड 1, यहाँ पर स्पीड 2, और यहाँ पर होता है टोटल स्पीड, और जो इनका रेशियो आता है ना यहाँ पर रेशियो,
क्योंकि आप बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर रेशियो जो आता है टाइम का रेशियो होता है। इसको बहुत अगर मतलब टाइम रहेगा तो बहुत इसको समझा के बता दूंगा कि कैसे कैसे निकल के आता है। बस वह भी यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पे टाइम का आता है। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता चलेगा तो मैं बताता हूँ। कभी भी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ध्यान रखना, अगर हम स्पीड में रेशियो निकालते हैं ना, तो रेशियो हमारा टाइम का, मान लो हम स्पीड पे लगाते हैं क्या एलिगेशन, तो जो हमारा रेशियो आएगा हमेशा टाइम का आता है, नीचे वाला आता है। बस इस केस में ध्यान रखना कि स्पीड में कभी भी एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पर डिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं होता है, टाइम का होता है। इस पे जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, अगर मान लीजिए 28 किलोमीटर जा रहा है तो कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। अभी बताता हूँ। बोला है कि उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। तो बोला है भाई साहब कि पैदल तय की गई कुल दूरी हमें बताना है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। दो चीजें दे दी गई है आपको, देखो क्या क्या दी गई है। देखो सब कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, बस आपको निकालना है। 2 किलोमीटर चल रहा है पैदल भाई, और 6 किलोमीटर चल रहे हैं किससे, साइकिल से। तो देखिए यहाँ पे हम एलिगेशन लगाते हैं कैसे। ये हो जाएगा हमारा पैदल और ये हो जाएगा हमारा साइकिल से। तो पैदल जा रहे हैं कितना, 2 किलोमीटर से, साइकिल से 6 किलोमीटर। ये भाई साहब स्पीड का रेशियो। अब यहाँ पे ओवरऑल स्पीड कितना, मतलब नहीं होता एवरेज स्पीड कितना लग रहा है, कि ओवरऑल स्पीड किससे आएगा। तो भाई साहब आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दिया 28 किलोमीटर और टाइम दिया 8 आवर। देखो यहाँ पे, तो इसको काटो भाई, यहाँ से 4 से काटो, 4 से 4 दूना 8, यानी कहीं ना कहीं 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओवरऑल और टोटल दूरी तय करने में एवरेज स्पीड कितना लग रहा है, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए पैदल 2 किलोमीटर, साइकिल से 6, यानी और ओवरऑल देखो तो 3.5 किलोमीटर लग रहा है। अब देखिए कभी भी एलिगेशन लगाते हैं ना, तो हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाते हैं। यानी 6 में से 3.5 घटाओगे तो 2.5 आएगा, 3.5 में से 2 घटाओगे तो 1.5 आएगा। यही तो है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात दूँ तो ये क्या है हमारे पास, टाइम का रेशियो। ध्यान रखना टाइम का रेशियो हमेशा आता है। काटो भाई इसको, कैसे काटोगे देखो, यहाँ से पॉइंट खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 5 3 आ गया, 5:3, यानी ओवरऑल देखो तो 5 और 3 8 यूनिट। क्या भाई साहब 8 यूनिट घंटा है। और यहाँ पे टाइम में कितना दिया है, तो ऑलरेडी देखो ओवरऑल 8 घंटे लग रहा है। तो बोलोगे 8 यूनिट लग रहा है 8 आवर का, तो यहाँ पे 5 यूनिट का कवर करने में 5 आवर लगेगा और 3 यूनिट कवर करने में 3 आवर लगेगा। अब जो पूछा है वो निकाल दो। क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना, नहीं पैदल तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है हमको मालूम है, तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब इनका स्पीड क्या है देखो, यानी पैदल का स्पीड देखो तो 2 है भाई साहब। अब इनका टाइम क्या है, तो टाइम तो ये भी है 5, यानी 5 से गुणा कर लो, यानी 10 किलोमीटर पैदल तय करेंगे भाई। आंसर क्या होगा 10, तो देखो ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया। अगर हमसे ये भी पूछ दे कि भाई साहब एक बात बताओ कि साइकिल से तय की गई दूरी कितना है, तो साइकिल से क्या होगा, सेम स्पीड इंटू में टाइम। यहाँ पे स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है साइकिल का, तो 6 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना निकाल कर लाए हैं, 3 किलोमीटर, यानी 6 × 3 करेंगे तो 18 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे समझना जो हमारा घट के आता है वो क्या है, टाइम का रेशियो आता है। तो टाइम का रेशियो है, ओरिजिनल में टोटल टाइम कितना दिया था, तो 8 आवर दिया था। तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी। बट आजकल इसका ट्रेंड बहुत कम हो गया, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादातर एवरेज स्पीड से सवाल आता है, इससे सवाल कम आता है, बट अपने इस टाइप में है तो हमें करना जरूरी है। क्या पता एग्जामिनर कभी पूछ दे, अगर पूछ दे आप करोगे ही नहीं तो फिर वहाँ पर एक दूसरे को मुंह देखोगे, पता ही नहीं चलेगा। तो टाइप नंबर 6 देखते हो, टाइप नंबर 6 को पढ़ते हैं क्या बोला है। बोला है कि औसत चाल पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। जानते हो एवरेज स्पीड से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि रेलवे का सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल है ये, मतलब टाइप है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इससे औसत चाल पे। तो आइए इसको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझते हैं, फिर एक एक करके इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बेसिक चीज़ें समझते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। यहाँ पे आप लिखो भाई साहब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, यानी यहाँ पे औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब कुल दूरी, यानी ये बोलोगे टोटल डिस्टेंस, इसको यहाँ पे लिख दो कुल दूरी। टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है भाई साहब टोटल टाइम। यहाँ पे हो गया कुल समय। ये भाई साहब इसका फॉर्मूला है। इस पे सारा औसत का जितना भी मतलब सवाल है ना एवरेज स्पीड का बन जाएगा।
इसी फॉर्मूला पे होता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल दे के मैं समझाता हूँ कि कैसे बनता है। पहले समझ लो, अगर मान लो मान लो ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, कोई आदमी है समझो, वो पहले यहाँ से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आ भी रहा है भाई साहब कितना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे बोलेगा कि इसको आने और जाने में इसका औसत चाल क्या होगा, यानी ओवरऑल स्पीड क्या होगा, नहीं एवरेज स्पीड। तो उस केस में देखो कैसे बनाते हैं, कभी भी पूछे तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy बट्टे में हो जाएगा x प्लस में y, और क्या होता है यहाँ पे बोलेगा एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो एस मतलब एवरेज स्पीड, डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लोगे। बाकी बेसिक से भी कैसे निकलेगा वो भी मैं बताता हूँ, पहले फार्मूला से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का मान 10 हो जाएगा, 2 इंटू में 10 इंटू में क्या हो जाएगा 20, और 10 और 20 कितना होता है भाई साहब, 30 होता है। तो यहाँ पे देखो 1 0 खा जाएगा, तो हो जाएगा 20 दूना 40 बटे में 3, यानी 40 बटे 3 किलोमीटर पर आवर इसका औसत स्पीड हो जाएगा। कि आने और जाने में टोटल जो औसत स्पीड कितना है, 40 बटे में 3 बटे ये होगा। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं उससे बताऊंगा कि अगर हम बेसिक से बनाए तो कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस इन दोनों का कोई, मान लो एलसीएम मान लेता हूँ इन दोनों से जो कटने वाला डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ 20। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले क्या हो रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो जा रहा है तो कितने की स्पीड से जा रहा है, तो अगर मैं देखूँ जा रहा है तो 20 किलोमीटर जा रहा है 10 की स्पीड से। ठीक है, फिर देखो और आ रहा है कितना, तो भाई साहब 20 किलोमीटर ही आ रहा है 10 की स्पीड से। हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जाते में भी 20 किलोमीटर जा रहा है, आते में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 20 और 20 40, तो ऊपर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40। और टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैंने डिस्टेंस 20 किलोमीटर जा रहा है 10 के स्पीड से, 20 किलोमीटर आ रहा है 20 के स्पीड से, यहाँ पे 20 के स्पीड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 20 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि जा रहा है 10 से और आ रहा है 20 से। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा समझना, एकदम प्यार से निकल के आ जाएगा। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, नीचे हो जाएगा 20, 10 दूना 20 तो 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या था हमारे पास 40, तो इस 20 को उठा के ऊपर भेज दो, तो 40 इंटू में 20, और नीचे हो जाएगा भाई साहब 60, क्योंकि 20 40 और 20 कितना होता है 60, तो 20 से काटोगे 3, यानी जो एवरेज स्पीड हो जाएगा इसका 40 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो भाई साहब मैंने क्या बताया था कि इसको हम बेसिक से भी बना सकते हैं, और ये हमारा तरीका जो इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो कभी भी ऐसा सवाल दे दे, हमारा एग्जामिनर पूछ दे कि इतना के स्पीड से जा रहे हैं और इतना के स्पीड से आ रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, तो इसको हाईलाइट कर लो, हमेशा याद रखना ताकि आप भूलोगे नहीं। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, 2xy बटे में x प्लस वाई इजक्वल टू में एवरेज स्पीड निकला जाता है। ठीक है, अब आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। कम से कम 10 से 12 सवाल करेंगे इस पे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे सारे क्वेश्चन को। आइए भाई, पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ से पूछा हुआ है। तो सवाल है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है, पहले ही 2024 का सवाल देखते हैं। कह रहे थे जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति बताए। कभी भी जब औसत गति पूछ दिया ना, तो इसका ओरिजिनल ही जो है ना मान, इसकी नीड नहीं है ओरिजिनल वैल्यू का, क्योंकि हमें भाई क्या पता है, एवरेज स्पीड ही तो फाइंड करना है। स्पीड दे के स्पीड ही पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बना लेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या दिया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो हमारे पास 2xy और बट्टे में x प्लस वाई। ठीक है भाई, इसको हम बेसिक से ही बना सकते हैं, बट इसको पहला क्वेश्चन है बेसिक, इसको ऐसे बनाते हैं, फिर मैं बेसिक से बना के आपको बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 2, x का मान क्या हो जाएगा, देखो x का मान 30 हो जाएगा और y का मान 60 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 30, y का मान 60। अब देखो 30 और 60 कितना होता है, 90। बस अब इसको करते हैं, काटो इसको। 30 से काटूंगा 3 बार में, 3 से काटूंगा 20 बार में, यानी 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर के क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर का है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो ये सवाल था क्या, एवरेज स्पीड का निकालने का तरीका, जो हम कैसे फॉर्मूला से उड़ा दिए। लेकिन इसको अगर बेसिक से बनाओगे, बोलोगे भैया एक काम करो हम फॉर्मूला भूल गए, हमको बेसिक से बना दो, तो बेसिक से कैसे बनाओगे समझना। तो बेसिक में इसका क्या नीड हो जाएगा, किसका भाई साहब, तो जो हमारा ये है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका जरूरत पड़ जाएगा बेसिक में। टोटल, अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, तो पहले भाई साहब 90 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर भाई साहब वापस ही आता है 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी टोटल डिस्टेंस क्या, वो 90 किलोमीटर जा रहा है और 90 किलोमीटर आ रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि टाइम बहुत कम ही दिया होता है इसमें, इसमें टाइम निकालना होता है।
टाइम निकालो। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, पहला डिस्टेंस क्या है 90 किलोमीटर, जा रहा है कितने के स्पीड से 30 के। दूसरा भाई साहब 90 किलोमीटर ही आ रहा है कितने के स्पीड से, तो 60 से। बस बात खत्म। अब निकालिए, ये हो गया 180 बट्टे यहाँ पर अगर मान लो 30 और 60 कैल्सियम 60 हो गया, तो 30 दूना 60, तो 9 दूना 18, 180, फिर प्लस में यहाँ पे 90 हो गया। इस 60 को ऊपर भेज देते हैं तो हो जाएगा 180 इंटू में 60 और नीचे हो जाएगा 9 3 27 यानी 270। बात खत्म। अब आइए इसको काटते हैं। अगर मैं इसको काटने जाऊं तो किससे काटूंगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 3 से काटूंगा 20 से, यानी 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगा। और 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे भी निकाले थे तो 40 किलोमीटर आया था। तो अब चूज कर लो भाई साहब कि किस तरीके से आपको जाना है। मेरे से पूछोगे तो कभी भी ऐसे सवाल आए तो बेसिक से नहीं जाएंगे। अगर एक ही डिस्टेंस को भाई साहब जा रहा है और आ रहा है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, तो ये तरीका लगाएंगे 2xy बटे में x प्लस में y। बाकी मेरा काम था दोनों तरीका से बताना जो मैंने बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर भाई साहब आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा हरि तेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और वापसी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर से यात्रा की। उसकी दोनों दिशाओं की यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, बस औसत स्पीड पूछ दिया है। देखो नाम भी देखो हरि तेजा, क्या बात है। तो हमें निकालना है क्या सब औसत गति, फॉर्मूला क्या है लगा दो। सबसे आसान तरीका 2xy बट्टे में हो जाएगा x प्लस में y। बस बात खत्म। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। पहला क्या है 4 किलोमीटर, दूसरा क्या है भाई साहब 20 किलोमीटर से वापस आता है, तो 20 और 4 24। बात खत्म। इसको काटो आंसर निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देखो, 4 से 6 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यानी 20 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। और 20 बटे 3 का है तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। और ये भी देखो टेक्नीशियन का सवाल है। तो सारे ताज़ा ताज़ा सवाल है हाल फिलहाल में जो अभी आए हैं, अभी जो है ना ट्रेंडिंग, जैसे 2024-25 के जो सवाल हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एकदम ताज़ा ताज़ा सवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, ए और बी के बीच की दूरी कितना है 1089 किलोमीटर है। विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है भाई सब जाता है और आता है, तो विशाल की औसत चाल ज्ञात करें। बस सेम सवाल है, औसत चाल ही निकालना है, एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से निकाल लेंगे। थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्योंकि बार बार जो है ना माइक की आदत है नहीं, ये बार बार हमारा जो माइक है ना गिर जा रहा है नीचे, क्योंकि थोड़ा ढीला हो गया है। अब कोई बात नहीं। अगर हमें मालूम है कि भाई सब एक ही डिस्टेंस को जा रहा है और आ रहा है तो उस केस में हम फार्मूला लगा देंगे, हम बेसिक से नहीं जाएंगे। फार्मूला क्या बोलता है, तो 2xy और हो जाएगा x प्लस में y, जो एवरेज स्पीड हमें निकालना है। आओ भाई साहब, अगर फार्मूला में तो इसकी हमें नीड ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें भाई साहब क्या स्पीड दिया है और स्पीड ही फाइंड करना होता है, एवरेज स्पीड निकालना होता है। पहला क्या है 104 और दूसरा है 125। बात खत्म। 104 और 125 देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में 104 इंटू में 125 और दोनों को ऐड कर लो। 125 से 104 करोगे तो 229 होगा। देखो अब जो हमारे पास दिया है ना, इस सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन दिया है, क्योंकि ऑलरेडी पूछ दिया कि 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, यानी एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट नहीं मान आएगा तो हम भी अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे और लगाएंगे। देखो अगर एग्जाम में रहोगे ना तो ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप बेसिक से जाओगे तो आपका लंका लग जाएगा। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, समझना, चीज़ों को समझना कैसे उड़ाऊंगा। अगर मान लो यहाँ पे 200 क्या है 29 है, मैं एक पल के लिए मानता हूँ कि 230 मान लेता हूँ इसको, यानी 230 मान लेता हूँ। जब 230 मानूंगा ना, इसको काटता हूँ, इसको काटूंगा तो कितना 115 बार में कटेगा, 115 बार में कटता हूँ। अब 115 को क्या 125 को डिवाइड करता हूँ 115 से, कितना आएगा समझना है, अप्रोक्सीमेट कैसे लगता है। तो इसको डिवाइड करो तो कितना बार में काटोगे इसको, तो एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 115 से डिवाइड करना है, 10 आ गया, तो 10 आ गया। तो हम ऐसा करते हैं एक पॉइंट लगा लेंगे तो एक जीरो, यानी 100 होगा, तो 100 से होगा नहीं क्योंकि 115 ज़्यादा है, तो एक जीरो लगा लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितना 115 से, तो अगर मान लो मैं 9 बार में जाता हूँ तो 915 में कितना होता है 135, यानी 1035 हो जाएगा। तो 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएंगे, यानी समझो हम 1.08 बार में जाएंगे। अब क्या होगा, कुछ भी आंसर होगा ना जो आएगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा हमारा आंसर, कुछ भी आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे 230 माना है। अब गुणा करके देखता हूँ, 104 में अगर 1 से गुणा करूंगा तो 104 तो आएगा, यानी जो भी आंसर होगा 104 से बड़ा है, सारे 104 से बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, समझते हैं। अब ऐसा करता हूँ 104 में मैं 08 से गुणा करता हूँ, समझो 8 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये जगह 8 चुका 32 के 2 हाथ में 3 या 3 यानी 8, यानी ये बोलोगे भाई साहब कितना होगा 8.32, क्योंकि 08 से कर रहा हूँ, तो 8.32 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट में 32
और यहाँ पे 8 4 12 के दो हाथ में 1 और 1 1 यानी आंसर जो आएगा 112.32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी आंसर जो होगा हमारे पास 112.32 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 112 से ज़्यादा कौन है, यानी ये है, थोड़ा सा ज़्यादा एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट से उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसको बेसिक से जाओगे भाई साहब लंका लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेट लगाया और आंसर लेके आया। तो ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि कहाँ हम अप्रोक्सीमेट करेंगे और कहाँ चीज़ों को बेसिक से जाएंगे, ये चीज़ें समझना है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई से वीडियो को लाइक करना होता है और वीडियो को शेयर भी करना होता है, ये नहीं कि आराम से बैठ के देख रहे हैं सिर्फ। आइए, कह रहा है जी, एक आदमी 50 किलोमीटर घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है, ठीक है भाई, फिर कह रहा अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक से वापस आता है, ठीक है। दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है भाई साहब, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। आपको मालूम है कि भाई साहब जा रहा है, लेकिन जानते हो एक का स्पीड नहीं दिया है। हमें ये तो मालूम है कि 50 किलोमीटर से जा रहा है, लेकिन आ रहा है ना तो 40% अधिक कर देता है। तो आप समझो दूसरा का स्पीड कैसे निकालोगे। भाई साहब मान लो 50 से जा रहा है और उधर से आ रहा है तो इसका 40% अधिक कर दे रहा है, यानी समझो कि ये 50 100 का मान है तो 40 अधिक कर देना, 140 के आ रहा है। काटो इसको, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 से 5 बार खत्म, यानी 14 5 70, यानी जो आ रहा है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। निकल गया भाई साहब, 40% बढ़ा दो। ठीक है, अब आओ, फॉर्मूला क्या बोलता है, 2xy x प्लस में y, बात खत्म। 2 हो गया, x का मान क्या है 50 और आ रहा है भाई साहब कितने के स्पीड से, तो 70, और बट्टे में 7 5 12 120, कैलकुलेट करो हमारा आंसर आ जाएगा। आओ कैसे काटेंगे, देखो काटना कैसे है, जीरो से जीरो खत्म, अगर इसको काटूँ दो से काटूंगा तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब इसको काट लो भाई साहब, अगर इसको दो से काटोगे 25, दो से काटोगे 3, यानी ये हो जाएगा 25 सत्ते होता है 100, 25 छः 150, 25 सत्ते 175 बटे में 3, तो हो जाएगा 3 पचे 15, फिर यहाँ पे 25, 3 आठ 24, एंड 58 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 58 पॉइंट से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो पूरा हमें करने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। समझे भाई, ये होता है तरीका करने का कि हम कैसे कम समय में चीज़ों को निकालें और ज़्यादा बेसिक अंदर ना जाए, क्योंकि हमें पूरा आंसर लाना थोड़ी है, ऑप्शन देखना है। एक ऑप्शन का कोई एक आंसर मिला, उड़ा दिए, बात खत्म। आइए 20 नंबर देखते हैं, 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक संबाहु त्रिभुजाकार के क्षेत्र किनारे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल बताएं। जानते हो क्या है भाई साहब, इसमें जानते हो हमें डिस्टेंस दिया ही नहीं है, और इसमें जो है ना हमारे पास तीन चीज़ें दे दिया है। पहले क्या था, दो दिया था, इसमें देखो यहाँ पे स्पीड 30 किलोमीटर, पहले 36 30 और 45, यानी स्पीड ऑलरेडी क्या है, तीन दे दिया है, हमें डिस्टेंस नहीं दिया है। तो इस केस में ऐसा करते हैं ना, हम डिस्टेंस को मान लेते हैं कि कुछ हमारा डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस मानते क्या है, तो इन दोनों से कटने वाली, इन तीनों से कटने वाली कोई एक संख्या होगी जो हमारा डिस्टेंस होगा, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इनका एलसीएम। तो देखो 36 और 30 और 45 का एलसीएम होता है 180, सारे कटते हैं। तो समझना हमेशा हम बनाते कैसे हैं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमने डिस्टेंस को क्या माना था भाई साहब, डिस्टेंस कितना माने थे, इसको एक और तरीका से बनाएंगे, बाकी ये तरीका समझना बेस्ट है। डिस्टेंस मैंने माना था 180, लेकिन भाई साहब 180 है और 3 की स्पीड से, मान लो 180 36 किलोमीटर के से ही जा रहा है, फिर 180 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 180 45 किलोमीटर के पर आवर से जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब तीनों लोग जा रहे हैं, यानी 180 180 होगा, यानी कहीं ना कहीं हम इसको गुणा कर लेंगे टोटल डिस्टेंस में, यानी 3 बार 180 इंटू 3 कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब उतना ही जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, तो टाइम हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहला डिस्टेंस मान लो 180 है और इसका स्पीड क्या था, तो 36, फिर 180 ही जा रहे हैं कितने के स्पीड से, तो 30 से, फिर 180 ही जा रहे हैं कितने के स्पीड से, तो 45 से। ये हो गया, ठीक है भाई। अब हमारे पास टाइम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 180 इंटू में 3, और नीचे टाइम देखो, तो 36 का कितना गुना होता है, तो 36 पचे 180 होता है 5, और 30 छक्के 150, 30 छक्के 180, फिर यहाँ से 45 चौका 180, यानी ये आ गया हमारे पास टाइम। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाल लो भाई साहब। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे समझना, तो 180 इंटू में 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 6 5 11 और 4 15, 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 12 3 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा इनका एवरेज स्पीड, और 36 का है तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था, बस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस समझना था कि आपको टोटल डिस्टेंस लेना क्या था, क्योंकि 180 तीनों लोग ही कवर कर रहे हैं, उस केस में भाई साहब 180 इंटू 3 होता है। तो ये जो फार्मूला से बनाया था ना, जैसे
देखो 2xy कब लग रहा था, जब उसमें दो डिस्टेंस, दो स्पीड दिया था उस केस में। लेकिन यह जब भी 3 और 4 दे दे तो ऐसे हम बेसिक से जाएंगे। बाकी एक और तरीका होता है जो हम कैसे निकालते हैं समझना, उससे कैसे बनाएंगे। जब आप पढ़े होंगे ना, जानते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम पढ़ेंगे, समझाता हूँ कैसे। हमारे पास दिया है क्या कि पहला अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ तो पहला 36 है, दूसरा क्या है 30 है, और तीसरा क्या है 45 है। ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। हम जो इनका एलसीएम मानते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इनका एलसीएम मैंने क्या माना था, तो 180 इनका एलसीएम माना था। अब जो इनसे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है ना, ये हमारे पास टाइम का रेशियो आता है, टाइम आता है। तो 36 का 5 गुना, 30 का 6 गुना, और 45 का 4 गुना, यानी टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें एक पूछा क्या है, स्पीड पूछा है। क्योंकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 180, लेकिन 3 है, देखना इधर कितने हैं, 3 है, क्योंकि तीनों 180 कवर कर रहे हैं, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं। और टाइम ये ले लो, 6 5 11 और 4 15, बात खत्म। 15 से काटो भाई साहब, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगा। ये भी तरीका है निकालने का, समझे। तो ये जब हम उससे पढ़े ना, जब आप पढ़ोगे टाइम टाइम एंड वर्क, तो उस केस से हम ऐसे निकाल सकते हैं। बात वही हुआ, बस इसका हमने टोटल ये डिस्टेंस मान लिया भाई साहब 180, और तीनों लोग कवर करें तो 180 इंटू 3, और बट्टे में टोटल ये टाइम आया, उससे हम डिवाइड कर दिया, निकल के आ गया। तो आपको जो तरीका लगे उस तरीका से आप बना लीजिए, दोनों तरीका बेस्ट है। ठीक है भाई, आइए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आए, तो इससे बनाना ये बेस्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी। हम इसको नहीं भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने से डिस्टेंस मान के हम बना सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है। फिर बोला कि इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, बस एवरेज स्पीड। तो देखो, जो मैं एलसीएम वाला मेथड बताया था ना, वैसे ही बनाता हूँ। पहला क्या है 20 किलोमीटर, यानी स्पीड देखूँ तो पहला में 20 है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा में क्या है 40, फिर तीसरा है 60, और चौथा है 120। सबका एलसीएम ले लो, यानी सबका जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा भाई, आपको मालूम है। तो सबका एलसीएम आएगा हमारा डिस्टेंस, तो सबका एलसीएम कितना डिस्टेंस, 120 डिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे आता है टाइम, तो 20 छके 120, 4 3 12, फिर 6 दूना 12 और 20 से कम 20। तो हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो 120 है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, क्योंकि 20 किलोमीटर ये भी कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर से ये भी कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी कर रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई साहब, क्या स्पीड, तो कितना है 4, 3 में 4 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। और टाइम क्या है, तो ये 6 3 9 2 11 1 12 टाइम हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको काटो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 12 से काटो 10 बार में, तो 10 दूना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा एवरेज स्पीड आएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। तो बताओ भाई, ये तरीका कैसा लगा, कितना खतरनाक तरीका है, कितना प्यार से हम निकाल लिए। बस ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि वैसे हम बेसिक से आराम से, जैसे जैसे मैंने बताया था कि अपने से मान लो, बात तो वही हुआ कि एवरेज ये मानो कि 120, फिर 120 इंटू 4 करोगे, फिर यहाँ से टाइम निकाल के फिर डिवाइड करोगे, तो वहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पॉज हुआ था, क्योंकि आज भाई का बर्थडे है आपका। तो भैया बैठे हैं हमारे सामने, तो सारे लोग आए हुए हैं, भैया भी मेरे आए हैं ऑलरेडी हमारे गांव से, स्पेशल हमारे बर्थडे के लिए। तो बीच में इंटरप्ट हो गई थी क्लासेज, इसलिए हम रोक दिए। देखो अभी 12:04 हो रहा है, देखो तो 4 मिनट तक अच्छी तरह से झुलाई हुई है, पूरा मेरा ये हाथ सुन हो गया है। मेरा दोस्त दोस्त है एकदम पूरा, सब यहाँ पर आया था, स्टार्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए। केक कट अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि अभी भैया बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो रिकॉर्डिंग करना है, इसके बाद से केक कट करेंगे। क्योंकि आज अगर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो कल आपकी वीडियो नहीं जाएगी, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर प्यार से केक वेक भी काट लेंगे। ठीक है, आइए आप लोग क्वेश्चन देखते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ही था ना, इधर 19 20 21 22 ये कर लिए थे हम लोग। एक बस, हाँ कर लिए थे ये। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 22 को पढ़ते हैं कि 22 हमारा क्या कहता है। देखिए, कह रहा अपूर्वा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करती है, ठीक है, तथा कुल 19 मिनट का समय लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। सेम डिट्टो वैसे ही सवाल है। हम क्या करते हैं, पहले क्या था 10 किलोमीटर हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद से 20 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 6 किलोमीटर। इनका हम एलसीएम लेते हैं। 20 6 20 10 20 6 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही हो जाएगा, और 6 का देखूँ तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब इनका जो टाइम का आएगा, तो देखो 20 3 10 6 60, 20 3 60, और 6 से 10 बार में गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा।
ये टाइम हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस होएगा। अगर मैं टोटल देखूँ तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का क्या होता है भाई साहब, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में क्या लेंगे 60, लेकिन 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ये देखो टोटल डिस्टेंस में 60 इंटू में टी, टाइम क्या होगा 6 3 9 और 10 19, ये नहीं ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टाइम। लेकिन देखो हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पर देखो बोला क्या है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। कहने के हमें क्या डिस्टेंस पूछा है, इसमें एवरेज स्पीड नहीं पूछा है। एवरेज स्पीड में पूछता तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आया था 180 बटे में 19 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई साहब, तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, तो 180 बट्टे में 19, और टाइम क्या है भाई साहब, तो ऑलरेडी टाइम इन्होंने दिया है, कहाँ दिया, तो देखो कुल 19 मिनट लगते हैं, तो टाइम है 19 हो जाएगा। अब ये मिनट में है, सारे 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो ऐसे क्या करोगे, डिवाइड बाई 60 कर दोगे, बस बात खत्म। इसको कट करो, हमारा आंसर आएगा 6 से 60 से 3 बार में 19 यानी ये हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा, यानी जो हमारा डिस्टेंस होगा 3 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म। देखो कितना इजी सवाल था, कितना सिंपल से हम प्यार से बना लिए। बस ये है हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है ये समझना है, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एवरेज स्पीड ही आ रहा है, नहीं, क्वेश्चन पढ़िए फिर चीज़ों को अच्छे से निकालिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की 23 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है, एक यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा औसत गति क्या है, यानी एवरेज स्पीड निकालो। बहुत ही सवाल है। एवरेज स्पीड क्या बोलता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो कहाँ कहाँ है, जब यहाँ पर देखो तो 60 किलोमीटर यहाँ है और 120 किलोमीटर यहाँ है, तो 60 और 120 यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 180। और टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कैसे निकालो, देखो यहाँ पर डिस्टेंस है 60, 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, फिर प्लस उसके बाद से 120, ये कितने से जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस अब निकाल लो। हमें ये मालूम है कि हो जाएगा 180 और 40, 60 डिवाइड बाई 40 है, ठीक है। अगर मान लो 40 को हम 60 से करते हैं तो कैसे आएगा, तो यह आ जाएगा क्या 1.5, फिर प्लस में ये भी देखो 8 का 1.5 गुना होता है भाई साहब 12, यानी 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 और बट्टे में हो जाएगा 3, काटो भाई साहब, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात खत्म। तो देखो कितना प्यार प्यार से हम बना रहे हैं, एकदम इजी से, बस हमें कॉन्सेप्ट अगर हमारा मालूम है तो कितना प्यार से बना लिए। क्वेश्चन पर है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सवाल है, तो सारे अपडेटेड मिलेंगे, ऐसे नहीं कि पुरान धुरान नहीं कराया जाएगा। हाँ, जो टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर करते जाएंगे, भले वो 2018 का हो, 2022 का हो, 23 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें अगर हाल फिलहाल कर कोई क्वेश्चन आया तो उसको भी यहाँ पे एड ऑन करके चल रहा है, ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसान 294 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर के घंटा से और अगले 210 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और उसके बाद 330 किलोमीटर 66 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या करे। सेम डिट्टो वही सवाल है, पीछे वाला बस इसमें 3 गो है, कोई बात नहीं। पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कितना कितना है। पहला है क्या भाई साहब 210 किलोमीटर, यहाँ पे 294 है, फिर 210, फिर यहाँ पे 330, यानी यह है सारे क्या है डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस लिख लो भाई, क्या है 294, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 210, फिर प्लस में हो जाएगा 330, बट्टे में टोटल डिस्टेंस यानी सॉरी टोटल टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहला का डिस्टेंस क्या है 294, कितने के स्पीड से जा रहे हैं भाई, तो 42 से, फिर प्लस 210 से कितने के स्पीड से जा रहे हैं, तो 30, फिर प्लस 330 से कितना के स्पीड से जा रहे हैं, तो 66, बस। अब यहाँ से हम निकालते हैं भाई अपना, देखो ऐड कर लेते हैं, 4 हो जाएगा ऊपर, 3 1 4, 9 और 4 13, हाथ में 1, 4 2 6 2 8, यानी 834 हो जाएगा ऊपर। अब इसको देखो 42 का अगर देखो तो कितना गुना है ये, काटो, अगर मान लो 7 से काटो 6 बार में, 7 से काटो तो 7 चौका 28, 7 दूना 14, यानी इससे काटोगे 6 7 42, यानी ये 7 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर इसको 30 से काटो, 3 7 21, यानी 7 ही हो जाएगा, फिर प्लस 11 6 के 66, 11 यानी 6 5 30, यानी 5 और ये हो जाएगा। तो 834 बट्टे में हो जाएगा 7 7 14 और 5 कितना होता है 19। अब हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा 19 से काटो, 19 तिया 57, 19 चौका 76, यानी कहीं ना 4 से स्टार्ट होगा 76, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7 74, 74 आ जाएगा, तो 19 तिया यानी 43 से स्टार्ट होगा, और 43 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। 43 के बाद से पॉइंट में जो आएगा हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है कि 43 से स्टार्ट होगा, बात खत्म।
हम क्यों निकाले? पॉइंट से 89 हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 43 से स्टार्ट है। ठीक है? और देखो ये हाल फिलहाल का सवाल पूछा है देखो, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में। मैंने क्या बोला था कि जो एवरेज स्पीड का सवाल है ना, अच्छा खासा पूछता है रेलवे। जो हाल फिलहाल के जितने सारे एग्जाम है, उसमें इसका वेटेज बढ़िया है, ज़रूर पूछता है। 1-2 सवाल हर मतलब उसमें पूछता ही पूछता है। कोई भी एग्जाम हो आरआरबी का, सब में पूछता है। ठीक है भाई? अगर चीज़ें समझ में आ रही है, बेटर चीज़ें लग रहा है, तो इस वीडियो को भाई सब हर जगह शेयर करो। भाई सोचो बर्थडे के दिन भी इतना मेहनत कर रहा है, तो कुछ तो है कि आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो अगर भाई इस लेवल का मेहनत कर रहा है, तो भाई आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करो कि हाँ, कि भाई को हर जगह पे बताएं और शेयर करें कि हाँ, कोई है जो भाई में इतना बढ़िया फ्री में चीज़ें दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 6.5 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी कह रहा है अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और ठीक अगले 1 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। कितना लल्लू सा सवाल है, सिर्फ घुमाया है। एवरेज स्पीड क्या बोलता है हमें? तो बोलता है ये, क्या बोलता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6.5 घंटे जाता है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये बोलोगे कि 6.5 इंटू में क्या हो जाएगा, 55, फिर प्लस आगे देखो, फिर बोला है कि अपनी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा लेता है। पहले कितना था, 55 था, 15 बढ़ा लिया तो कितना हो गया भाई, 70 हो गया। तो 70 हो गया, प्लस कितना देर तक चला है देखो, क्योंकि हमें ऊपर डिस्टेंस लिखना है और डिस्टेंस के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक स्पीड और दूसरा टाइम। तो भाई साहब स्पीड मिल गया 70, टाइम क्या है, और ठीक अगले 1 घंटे में नहीं, कहीं ना कहीं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक चला है। तो 1 से गुणा कर दो और बट्टे में भाई साहब टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। यहाँ पे लगा 6.5 आवर, यहाँ पे 1 आवर, यानी टोटल टाइम हो जाएगा 7.5 आवर। बात खत्म, बस अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। अगर मैं देखूँ तो पॉइंट, अगर इसको मैं करूँ पॉइंट हटूंगा तो नीचे 10 आ जाता है। ठीक है, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 11 बार में, तो ऊपर हो जाएगा कितना हमारा, पॉइंट में आ रहा है कहीं ना कहीं, इसको 2 को मैं नीचे भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। उसको ऊपर कर लो, 11×5 = 55, हाथ में 5, फिर 11×6 = 66 और 5 कितना होता है, 71, 715/2। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा भाई सब 70। तो ऐसे कर दो, 70 दूना 140 ऊपर ऐड कर दो, तो 715 में 140 ऐड करोगे तो 815 और 855, 855, इस 2 को नीचे लेते आओ और नीचे है भाई साहब 7.5। कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 7.5 का 2 गुना करोगे तो नीचे 15 होता है, तो इसको 15 भी लिख सकते हो। अब इसको काटो 15 से, 15 चौका 60, 15×5 = 75, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 105, तो 15×9 कितना होता है भाई साहब 105, यानी 59 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 59 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। तो बस थोड़ा बहुत इसमें क्या था, कैलकुलेशन था, बाकी कुछ था नहीं, नॉर्मल सी सवाल है कि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, टाइम दे दिया था और यहाँ पे स्पीड दे दिया था। टाइम में स्पीड से गुणा करेंगे, डिस्टेंस आता है, दोनों डिस्टेंस को आपस करके फिर यहाँ पे टोटल टाइम से मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 3.5 घंटे में 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, और अगले 1 आवर में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, तो उस व्यक्ति की कुल यात्रा औसत गति चाल में याद करो। नॉर्मल से सवाल है। आइए, बोला है भाई साहब एवरेज स्पीड हम फाइंड करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे तक जाता है, तो ये बोलोगे 3.5 इंटू में 39 घंटे तक, फिर प्लस। अब कह रहा है कि 9 किलोमीटर बढ़ा देता है, पहले 39 था, 9 बढ़ा दिया, तो 39 और 9 कितना होता है 48, यानी अब 48 की स्पीड से जाएगा और अगले 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, यानी 1 घंटे तक जाता है। अब टोटल टाइम कैसे आएगा, तो यहाँ पे 3.5 घंटे था, यहाँ पे 1 घंटे था, यानी 4.5 घंटे टोटल टाइम आ गया। बात खत्म। देखो इसको अब गुणा करते हैं, अगर इसको भी मैं वैसे करूँ, कैसे करूँ इसको, मान लो अगर पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 10 आता है, तो 5 से काटूँ 7 बार में, 5 से काटूँ 2 बार में, गुणा कर लेता हूँ 39 का 7 गुना। ठीक है, अगर 40 का 7 गुना करोगे तो 280 होता है, उसमें से 7 ऐड कम कर दोगे तो 273 हो जाएगा, और बट्टे में 2 और प्लस में 48, और नीचे क्या है 4.5। अब 2 से गुणा कर लो, 48 का 2 गुना 96 होता है, तो 273 का में 96 ऐड कर दो, तो हो जाएगा हमारे पास देखो 6 3 9 9 7 16, हाथ में 1, 9 7 16, हाथ में 1, 2 और 1 3, 369, और बट्टे का 2 नीचे लेते आओ और इनको 4.5 करोगे तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो बच्चे का 9 हो गया। बस अब डिवाइड कर लो, हमारे पास यहाँ से एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 एकम 9, यानी 41 हो जाएगा, और एवरेज स्पीड 41 से। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, देखो ये कहाँ पूछा है, तो ये पूछा है भाई साहब, देखो ये है आरपीएफएसआई 12/12/2024 शिफ्ट 1 का सवाल है। तो कितना प्यार से हम निकाल के बना लिए। डिट्टो, बहुत आसान तरीका था, बस जैसे पीछे वाला सवाल था सेम डिट्टो यही सवाल था, बस इसमें क्या था, डाटा चेंज था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 27 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी तय करने में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा और फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी औसत चाल निकालना है। सिम डिट्टो एकदम बढ़िया सा सवाल है, कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, बस जानते हो क्या है, क्या है भाई, इसको हम बताएं। देखो आइए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो एवरेज स्पीड निकालते हैं कैसे, तो एवरेज स्पीड निकालने में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस देखो कहाँ पे है, तो 288 किलोमीटर 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और 252 किलोमीटर जा रहा है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो औसत चाल बताओ, बहुत ही सवाल है, खुद बनाओगे बस। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ऐड कर देना, फिर टोटल टाइम कैसे आएगा भाई साहब, तो 288 डिवाइड बाई 96, फिर 292 डिवाइड बाई 126 कर दोगे, वहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालो, हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज स्पीड, बात खत्म। तो नॉर्मल सा सवाल है, आपको खुद करना है, ऑलरेडी इस पर मैं देखो तो पीछे 10 सवाल कराते हुए आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अगर भाई नहीं बना रहे हो तो समझो मेरे साथ तो धोखा कर ही रहे हो, क्योंकि भाई जब इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, इतना चीज़ें कर रहा है, अगर आप नहीं बनाओगे तो भाई साहब दिक्कत है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं और 28 को पढ़ते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 819 और 1476 और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, यहाँ पर देखो दो ही इंग्लिश पढ़ते हैं। अ मैन कवर डिस्टेंस 819 किलोमीटर इतना इतना, द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। देखो ये चीज़ें हमारे टाइपिस्ट भाई सब छोड़ दिए हैं, यानी यहाँ पे 63 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना तय करते हैं, पहले 819 फिर 1476 फिर 1053 तय करते हैं, और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना है, 54 है, एक्स का मान बताना है। देखो कितना अच्छा सवाल है, जानते हो क्या है, इसमें ऑलरेडी एवरेज स्पीड दे दिया है, हमेशा क्या कर रहे थे हम, एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे थे, इसमें एवरेज स्पीड दे दिया है, और एक का स्पीड फाइंड करना है कि बताओ भाई सब एक्स का स्पीड क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बना लेंगे। एवरेज स्पीड क्या बोलता है हमारे पास फॉर्मूला, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड 54 दिया है, तो हम 54 लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। टोटल डिस्टेंस कैसा आएगा, तो सारे डिस्टेंस को आपस में ऐड करो, तो पहले क्या 819 फिर प्लस में 1476 फिर प्लस में कितना हो जाएगा 1053। अब टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है 819, स्पीड क्या है, तो पहले का स्पीड 63 फिर प्लस 1476, इसका स्पीड एक्स है, और यहाँ पे 1053, इसका स्पीड क्या है हमारे पास, तो देखो तो इसका स्पीड 81 है, बस। अब निकालते हैं, निकालो, ऐड कर लेते हैं भाई, 6 3 9 9 9 18 हाथ में एक, 5 और 1 6 और 7 और 6 13, 13 और 1 14 हाथ में एक, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब एक, और यहाँ पे 5, 8 5 13 के 3 हाथ में एक, एक 2 और एक 3, यानी यहाँ आ जाएगा 3348, डिवाइड बाई में हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, अगर इसको काटूँ 7 से 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 9 81, 9 एकम 9, फिर इसको काट लो 7 से 13 7 91, ठीक है, ये हो जाएगा 13 फिर प्लस, इसको मैं काटूँ तो 9 9 81 फिर 9 एकम 9, एक यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास, एक फिर 6 9 7 63, फिर इसको काटोगे तो 13 9 117 होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1476 बट्टे में एक्स प्लस में 13, और एवरेज स्पीड ऑलरेडी इसका 54 दिया है, तो बराबर में 54 लिख सकते हो। इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, प्यार से हम निकाल लेंगे, जिसका कैलकुलेटिव थोड़ा मतलब कैलकुलेशन फास्ट है बहुत जल्दी निकाल लेगा। आइए अब इसको काटते हैं, 9 छके 54, 9 से काटो, 9 3 27, फिर यहाँ पर अगर 27 6 9, फिर 9 से 63 9 दूना 18, फिर 6 से काटो, 6 के 36 6 दूना 12, ऊपर आ गया 62, ठीक है, ऊपर 62 आ गया, तो ऐसा करता हूँ मैं क्या, ऊपर हो गया 62, रुको, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 13 13 26, और प्लस में हो जाएगा 1476, ऊपर 62 का 62 को तो इधर भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये तो अगर देखो, अगर मैं इस ऐसा करता हूँ कि बराबर को उधर 62 भेज सकता हूँ, रुको मैं भेजता हूँ, अगर मान लो 1476 और बट्टे में एक्स, और बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझो मैं ऐसा करता हूँ कि इस एक्स को ऊपर भेज के उधर भेज देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भेजूँ, क्योंकि यहाँ से पूर्ण रूप से कट गया था, फिर एक्स को, कोई बात नहीं, रुको आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको सारे इधर चले जाएंगे, इधर जब चले जाएंगे तो हमारे पास बचे कितना 62,
फिर उसके बाद से बराबर में आ जाएगा कितना 26 प्लस में हो जाएगा 1476 बटे में x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करता हूँ 26 इधर घटा देता हूँ। ठीक है, तो 62 में से 26 घटा दो, तो 62 में से 26 घटाओ 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 यानी 36 बराबर में हो जाएगा 1476 और बटे में x। अब इसको काटो भाई, अब इसको काटो 6 से, इसको काटो 6 दूना 12, फिर 2 यानी 6 चौका 24 जाएगा 36। फिर अगर इसको काटूंगा 6 से तो 6 चौका 24 6 कम 6 यानी जो x का मान आ जाएगा 41 और x का मान 41 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ये सवाल था, क्योंकि जो यहाँ पे था ना ये बराबर में तो इधर आके इधर आ जाएगा, इस वाले मैंने इधर 62 को इधर लाया फिर इधर सारी चीज़ें भेज दिया। बहुत प्यार था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नॉर्मल सी चीज़ें थी। और देखो कहाँ पूछा हुआ है, तो ये अच्छा सवाल था, क्योंकि भाई साहब ये है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, यानी ग्रेजुएट लेवल का सवाल, यानी ग्रेजुएशन में पूछा हुआ सवाल है जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था। समझ रहे हो, तो इस लेवल का हमारी चीज़ें जो है अपडेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 7, जिसको बोलते हैं ठहराव के साथ औसत चाल, यानी ठहराव के साथ औसत चाल क्या कहता है, एक एक करके इसको सवाल को देखते हैं क्या बोला है इसमें। यानी बोला एवरेज स्पीड विथ स्टॉप्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, समझो, ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला है कि रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकती है। देखो कभी भी ऐसा सवाल आए ना तो कुछ नहीं करता है, बहुत ईजी होता है। पहले देखते हैं कि भाई साहब जो है ना डायरेक्ट कितना की स्पीड से चल रही है, तो ठहराव को छोड़कर डायरेक्ट 45 से चल रही है, रुक रुक के 36 से चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 45 और 36 का डिफरेंस कितना होता है बताना जरा, 9। ठीक है 9, और नीचे क्या होता है भाई साहब, तो नीचे यहाँ पे बोला है कि रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यहाँ पर रुकती है बोला है ना कि प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है, तो नीचे वाला लेते हैं भाई साहब जो डायरेक्ट चलती है, यानी डायरेक्ट कितना 45 की स्पीड से चलती है बस, और इंटू में हो जाएगा भाई साहब 60, क्योंकि ये हमारे पास निकलता है घंटा में, हमें निकालना है मिनट में। कुछ नहीं करेंगे, इसको काटो, बात खत्म। 9 पचे 45, 5 से काटोगे यानी भाई साहब 12 मिनट तक रुकती है, यानी 12 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो नॉर्मल से सवाल होता है, ये तो बहुत ट्रेंडिंग सवाल होता है कि कभी भी ऐसा सवाल आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पर स्टॉपेज वाला सवाल होता है तो पहले फास्टेड और जो रुक रुक के चलते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं फास्टेड से जो बिना रुके चली होती है, बस बात खत्म। अगर घंटे में पूछता तो 1/5 आ जाता, लेकिन मिनट में पूछा है तो इंटू में 60 से गुणा करके हम मिनट में लेके आते हैं, बात खत्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि 30 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूं तो बिना रुके कितना चल रहा हूं भाई साहब, 80, यानी डायरेक्ट कितना चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन जब मैं रुक के चलता हूं भाई साहब परिवार के साथ समान दूरी तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, तो प्रति स्टॉपेज कितना समय के लिए होता है ये बताओ, यानी जो एक स्टॉपेज होता है कितना मिनट के लिए होता है निकालना होता है। मैंने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस 20 हो गया, और जो डायरेक्ट चलता है कितना 80 से, और इंटू में भाई 60 कर दो, बात खत्म। 20 से 4 बार में 4 से काटो 15 चौका 60, यानी जो प्रति मिनट का स्टॉपेज है 15 मिनट का, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो यही सवाल होता है, नॉर्मल से सवाल होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं होता। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि 31 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टॉपेज स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकेगी। सेम वही सवाल है, 60 है 45 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 35 का, जो डायरेक्ट चल रहा है 60 के हिसाब से चल रहा है, इंटू में 60 कर दो, मिनट में लाने के लिए 60 से 7 खत्म, यानी 15 मिनट के लिए हो गया। और कहाँ है 15 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। है कुछ दम नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि 32 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बोला है कि 528 किलोमीटर लंबी मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय। ये भी मतलब इजी सवाल है, बस एक स्टैंडर्ड ऊपर दे दिया है। हमें ये बोला है कि इतना डिस्टेंस है, अगर मान लो मैं बिना रुके जाता हूँ तो देखो कितना टाइम लगता है। तो भाई साहब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है 528 बट्टे में क्या है 88, जो बिना रुके जाता हूँ। 11 से काटो, 11 चौके 44, फिर यहाँ पे 6 ठीक है 44, फिर 11 8 88, सही है 6, नहीं नहीं कहीं तो गलत हो रहा है ब्रो। अगर मैं इसको काटूं 8 से काट लेते हैं, 8 से 11 बार में कटेगा, फिर 8 से काटो, अगर 8 से इसको काटोगे तो 8 8 छके 48, फिर यहाँ पे 4 8 छके 48, फिर इसको काट लो 11 छके 66, यानी भाई साहब जो बिना रुके जा रहा है, यानी बिना रुके कितना लग रहा है भाई साहब, तो बिना रुके 6 आवर। अगर रुक रुक का देखूं मैं, अगर रुक रुक का टाइम निकालूं तो सेम डिस्टेंस है और उनका स्पीड क्या है तो 24 किलोमीटर है, तो डिवाइड बाई 24, तो करो 24 दूना 48, फिर 24 दूना, यानी बिना रुके भाई साहब 22 आवर लग रहा है। यानी इसको बोलोगे भाई साहब कि रुक रुक
रुक रुक के कितना लग रहा है 22 और बिना रुके 6। ठीक है, अब बोला क्या है भाई साहब देख लो, बस निकाल लो। तो बोला है क्या, पर रुकने के लिए लोकल मार्ग द्वारा लिया गया समय, यानी बोला है कि इतना किलोमीटर मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो भाई साहब यहाँ पे 22 लग रहा है, यहाँ पे 6 लग रहा है, तो बस दोनों का डिफरेंस लो, कितना लगे, बस कुछ नहीं। तो 22 में से 6 घटा दोगे भाई, तो कितना आ जाएगा 16 आवर। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। और देखो कहाँ पूछा हुआ है, डे 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 ये सवाल है 2025 में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान से समझ लियो, नॉर्मल सा सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, और यह है आज का लास्ट सवाल हमारा। टोटल इसमें हमने कितना कवर किया, 33 सवाल। ऑलरेडी भाई साहब उसमें हमने क्या किया था 18, क्योंकि हमारी भाई साहब बीच में क्या हो गया था, आवाज़ गायब हो गई थी, जिसकी वजह से भाई साहब 17 ही क्वेश्चन आपको गई थी। बाकी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन भी इसमें एड ऑन कर लिया और आज का भी इसमें करा दिया। आइए, कह रहा एक एक्सप्रेस ट्रेन भाई साहब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या औसत चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो बोला है एक एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखो, अगर बिना रुके जाए तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो भाई साहब डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, देखो यहाँ पे, और कितना जा रहा है बिना रुके, तो 6 किलोमीटर पर आवर से, यानी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो काटोगे तो बिना रुके 6 आवर लगता है। लेकिन वहीं रुक रुक के जाए तो उस केस में टाइम क्या लगेगा, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है और भाई साहब रुक रुक के जा रहा है, तो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो डिवाइड बाई 75 कर लो, हर 75 मिनट बाद 3 3 मिनट के रुकती है। तो कितना बार अगर रुकेगी देखो, तो 75 दूना कितना होता है भाई साहब 150, और 150 3 से यानी 8। देखो कहीं ना कहीं 8 बार रुकेगी। क्या रखा रही भाई साहब, 8 बार रुकेगी। ठीक है, कि 75 का 8 गुना कितना होता है भाई साहब 600 होता है, तो 8 बार रुकेगी। तो बोलोगे क्या, हर बार में 3 मिनट रुकती है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 8 इंटू में 3 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, अब बोला है क्या कि उसकी यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था 6 आवर, अब लग रहा है 24 मिनट। तो 6 आवर यानी क्या, तो बोलोगे यहाँ पर 360 मिनट, और प्लस में क्या होगा 24, तो आप बोलोगे भाई साहब 384 मिनट। अब आओगे तो ऑप्शन यहाँ पर मार दोगे, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से 1 नंबर लेके चले जाओगे। अब क्यों गलत होता है आपको मालूम है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या बच्चे गलती करते हैं, 8 से इसलिए गुणा कर देते हैं, उनको लगता है कि भाई साहब हर 75 किलोमीटर बाद रुकती है तो 8 बार रुकेगी। लेकिन जब देखना लास्टों बार जब जाएगी ना, तो वहाँ पर रुक जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। मान लो हमारे पास ये ट्रेन है, यहाँ पे एक स्टेशन पर रुकी, यहाँ पर रुकी, और लास्ट डेस्टिनेशन पे यहाँ पर रुक जाती है। तो आप थोड़ी बोलोगे कि यहाँ पे भी रुकी, यहाँ पे भी रुकी, यानी 3 बार रुकी है, नहीं। यानी लास्ट वाला काउंट नहीं करते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, यानी 8 बार ना रखे के 7 बार काउंट करते हैं। यानी ये बोलोगे भाई साहब कि हर 7 मतलब 7 बार रुकेगी और हर 3 मिनट के लिए रुकेगी, तो टोटल कितना मिनट लगेगा भाई साहब, तो 21 मिनट लगेगा। अब बोलेगा टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 आवर, यानी 6 36, 6 में 60 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360 मिनट, और प्लस में हो जाएगा भाई साहब 21 मिनट। तो सारे को आपस में ऐड करोगे तो 381 मिनट हो जाएगा। और ये हमारा ओरिजिनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ना कि बी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है भाई साहब। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या है भाई साहब, सी है, माफ़ करना मैंने 308 मार दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बी मत मारना, बहुत बच्चों को लगता है 384 आ गया भाई साहब, मार दो। एग्जामिनर इसीलिए देता है ताकि आप कन्फ्यूज हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और देखो भाई साहब, अच्छा सवाल था ये, तो अच्छे से चीज़ों को समझना। तो टोटल इसमें क्या है, हम आज 33 सवाल किए, और जो स्टॉपेज वाला सवाल है इसमें भी हमने 5 सवाल करके ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया भाई। तो टोटल रहा आज का 33 सवाल। जो इसका हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा भाई साहब, तो AR पब्लिकेशन का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना भाई साहब, इस पे मिलेगा। तो इसको भाई साहब आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब इसको ज्वाइन नहीं करिएगा तो आपके पास इस पे जो हम जो हैंड रिटन नोट्स देते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जितने भी सरकारी रिजल्ट से अपडेटेड हर एक चीज़ें इस पे ऑलरेडी अपलोड किया जाता है। बाकी जो आपका एक ही काम है वो क्या करना है भाई साहब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बताइए भाई का पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें और एड ऑन कर सकते हैं, वो भी आप सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक करना तो कतई नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।